पे उधारी। 50 बंदे उसकी दुकान पे आते हैं, 100 बंदा उसकी दुकान पे आता है, फिर जाकर उसकी बढ़िया मतलब ठीक ठाक दुकान चल रही है, बढ़िया चल रही है। अभी उसमें से 20 बंदे 1000 1000 रुपए की मान लो उधारी कर दी, 1000 रुपए की उधारी नॉर्मल है यार, कोई भी बंदा अगर ले रहा है तो। अब 20 हजार उसका उधारी में चला गया, 20 हजार उधारी में गया। और उधारी का सिस्टम क्या है, उधारी का सिस्टम ये है भाई, 70% उधारी मार्केट में ही रहती है। अगर मान लो 5 लाख रुपए दुकान पे लगाया ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा भाई 1 लाख तो भाई मार्केट में घूम रहा है। अब उधारी का मतलब ये नहीं है भी उसके बंदे 70% लोग उसके बंदे पैसे नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। 70% क्या कर रहे हैं, मान लो कुछ लोग तो दे ही नहीं रहे, जो दे रहे हैं अभी मेरा 1000 रुपए का सामान बना, मैंने भाई आपको 1000 रुपया दिया 10वें दिन आके, 20वें दिन आके, एक महीने बाद आके, और 1000 का और ले गया 10 दिन के बाद। तो मार्केट में ही उधारी और क्या है। मैंने अपना कर्जा वो चुकाया, पर और कर्जा आपके ऊपर कर दिया 5 10 दिन के अंदर दोबारा से। तो 70% ऐसे पैसा मार्केट में रहता ही रहता है। मान लो वो रहेगी रहेगा, वो तुम्हारी जेब से गया है मार्केट में, तुमने तो पैसे आगे नगद देने ना। तो ये चीज है, उस बिजनेस को चलाने के लिए तुम्हारी जेब में पैसा भी चाहिए। अभी तुम अगर इस चीज को वेट करते रहोगे उधारी वाला बंदा मेरे पैसे वापस करेगा, जो मैंने घर पे खर्चा करा है घर से कोई पैसा आएगा या इधर से कोई पैसा आएगा, जहाँ मुझे मैं जो सैलरी दी है अपने, जहाँ अपना रेंट वगैरह दिया है, तो वो पैसा तो कहीं ना कहीं गया है ना। तो वो कहाँ से निकाला, वो निकाला उसी सामान से जो सामान तुमने बेच रहे हो। अभी इसके लिए अगर तुम्हारी दुकान में सामान नहीं है, तो एक ग्राहक भी अगर दूसरी दुकान पे चला गया, मतलब अगर एक ग्राहक के दिमाग में भी ये चीज बैठ गई, एक परचून वाले की हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर उसके दिमाग में ये चीज बैठ गई यार इसके पास तो यार सर्फ, मैंने पहले 2 दिन पहले गया था इसके पास तो सर्फ नहीं मिली, इसके पास तो दूध नहीं मिला, इसके पास ये चीज नहीं मिली, उसके माइंड सेट में बैठ जाएगा भी इसके पास सामान ही नहीं होता, तो दूसरी दुकान पे जाएगा जो थोड़ी बहुत टर्नओवर हो। इसलिए तुम्हारी मजबूरी ये है अभी भाई, तुम्हें दुकान भर के रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए जेब से और एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तुम्हारी जेब में पैसा होना चाहिए उस बिजनेस को चलाने के लिए, 1 1.5 लाख तो आराम से चाहिए, सीधी सी बात है। अभी दिक्कत इसके बाद एक और आती है, तुम्हारी दुकान ठीक ठाक चल रही है, अभी बंदे को क्या पता तुम कितने रोने रो रहे हो, कितने रगड़म पट्टी कर रहे हो, बंदे को क्या पता, बंदे को दिख रहे ग्राहक आ रहा है, कुछ आ रहा है, आ रहा है, कुछ आ रहा है। अभी उसने बोला मैं भी दुकान करूंगा, उसने तुम्हारे सामने ही खोल दी, 2 साल तुम्हें हुए नहीं, रगड़म पट्टी और ज्यादा बढ़ गई आपकी। अभी कंपटीशन चल गया तो उधारी भी देनी पड़ेगी, कंपटीशन चल गया तो दुकान में भाई सामान भी ज्यादा रखना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ गया तो सारा कुछ ही करना पड़ेगा जो तुम नहीं करना चाहते थे, सारा कुछ ही करना पड़ेगा। तो ये एक मान लो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। और इस बेचारे का अगर तुम बोलो भी भाई कुछ छुट्टी ले लेगा, शादियां अटेंड करेगा, पता नहीं जहाँ घूम रहा है वहां घूम रहा है गाड़ी लेके, कभी कॉलेज चला गया, कभी कहाँ चला गया, जब मौज मस्ती कर रहा है, तो ये इसकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जॉब जैसा ही ये बंदा, पर इसके ऊपर कोई बॉस नहीं है। और बॉस से भी खतरनाक चीज इसके सर पे बैठी है, इसके ऊपर अगर जॉब वाले बंदे के ऊपर एक तलवार है ना, तो इसके पास ऊपर 3 4 तलवारें हैं, वो फिर भी जख्मी होता है, ये मरेगा, ये चीज है। तो ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसको हम बिजनेसमैन मानते हैं। देखो रिस्क सभी में है, अभी चौथी कैटेगरी आती है बिजनेस की, रिस्क इसमें भी है, पर अगर इसमें तुमने कामयाबी हासिल कर ली तो पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, चाहे वो किसी की भी एग्जाम्पल। और इसमें क्या है, इसमें तुम्हें एक बार टाइम बिजनेस को बिल्ड करना होता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी बिजनेस है, इसके बाद तुम उसमें टाइम दे रहे हो नहीं दे रहे हो, कम दे रहे हो ज्यादा दे रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिजनेस ग्रो करेगा। आप उस अब मान लो जितना आप सोच के इस बिजनेस के अंदर ऐसे, उससे ज्यादा पैसा आप कमाओगे। जितना आपके गांव में 10 घर पैसा कमा रहे हैं, आप अकेले कमाओगे। ये बिजनेस की ये बेनिफिट है अगर आप कामयाबी हासिल कर लेते हो उस चीज में। और ये कैटेगरी ज्यादातर ना तो गांव में देखने को मिलेगी, ना आपको किसी शहर में देखने को मिलेगी, ये बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी आती है, इन्वेस्टर, आई फॉर इन्वेस्टर। कोई बंदे ने तुम्हारे बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपया लगाया और वो उसने शेयर, मान लो तुम्हारा शेयर खरीद लिया एक तरीके से, मान लो भाई मैंने तुम्हें, तुमने 10 लाख में 20 लाख में या 30 लाख में बिजनेस स्टार्ट करा, मैं तुम्हें 10 लाख दे रहा हूँ, तो 33%, 33% जो प्रॉफिट है वो मेरा रहेगा। ये होता है इन्वेस्टर। 10 लाख लगाया, अगर उसको हर महीने 20 हजार भी आ रहा है, 30 हजार भी आ रहा है, उसके लिए वो भी बहुत है। मान लो 40 हजार आ रहा है, कुछ भी मान लो आप, ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वहां पे आप इसका कुछ भी बता सकते हो। भी उसने 10 लाख दिया, हर महीने उसको भाई प्रॉफिट का 33% मान लो 50 हजार बन रहा है, तो उसको क्या दिक्कत है, उसके लिए उसके मजे हैं। 1 साल का 6 लाख बन गया, इतना ब्याज कौन सी बैंक देगी, 10 लाख का 6 लाख बन गया ब्याज, प्रॉफिट प्रॉफिट बन गया। इस बंदे ने कुछ नहीं करा, इसके पास पैसा था,
10 लाख इसने लगा दिया। 10 लाख का एग्जाम्पल है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है, 100 करोड़ भी हो सकता है। पर अगर बिजनेस डूबेगा तो इसके भी पैसे डूबेंगे, सिंपल सी बात है। इसमें ये रिस्क है। पर इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, इसके लिए तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। तुम्हारे पास पैसे है नहीं, तो ये तुम्हारी कैटेगरी वैसे है ही नहीं। हमारी कैटेगरी है भी, हमने एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड से घुसना है बिजनेस की साइड, और हमारे पास कोई रिसोर्स भी नहीं है। और यही रीजन आप उस बंदे को बता सकते हो भी, तुम्हारे दादा परदादा जो 2 कैटेगरीज में थे ना, वो सेल्फ एम्प्लॉयड थे या एम्प्लॉयड थे? ज्यादातर तो एम्प्लॉयड ही थे। अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। पर ये दोनों लोग जिंदगी में ज्यादा बड़ी तरक्की हासिल नहीं करते, जो अपना पेट पालते हैं, बच्चे पालते हैं, अपने आप को पालते हैं, बस बात खत्म, यहीं पे खत्म। और अपना जो बोझ है, जिसको इस दुनिया में जिम्मेवारी बोला जाता है, अभी बच्चे के ऊपर अभी जिम्मेवारी पड़ गई, ये पड़ गई, वो जो बोझ वो बच्चों पे डाल के चले जाते हैं, और उसको नाम दे देते हैं जिम्मेवारी का। भी अभी जो समझदार हो जाएगा, इसके ऊपर जिम्मेदारी पड़े। समझदार तो अपने आप ही होगा। तुम्हारे गल में फंदा और तुम पूछ रहे हो तुमने जिंदा रहना है, तुम बोलोगे हाँ। तुम कौन बंदा बोलेगा हाँ मुझे मरना है? तो तुम्हारे गल में वो फंदा डाल के चले जाते हैं। तो चल अब तू है, अब तू अगर थोड़ा सा भी हिला, इधर जाने की कोशिश करी, तो भाई तू उसी टाइम मर जाएगा। भी तुम्हारे ऊपर ये चीज है। तो अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद तुम्हारे ऊपर नहीं आई है, जो आने वाले 2 साल के बाद आने वाली है। जो तुम्हारे परदादा ने भी झेली, तुम्हारे दादा ने भी झेली, तुम्हारे पापा ने भी झेली, और तुम्हें झेलने के लिए तैयार हो। तुम वो बकरा जो अभी थोड़ी देर में कटने वाला है, चाहे वो 2 साल में कट जाए, चाहे 4 साल में कट जाए। बंदे को बताओ यार भी, तुम्हारे साथ एक्चुअल में होने वाला क्या है? अगर तुम 27 साल की एज तक एक जॉब के चक्कर में बैठे रहोगे, भाई तुम कटोगे। और ऐसा नहीं होता तो बताओ। होता ही है। अगर मैं बिजनेस में ना था, आज मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी नहीं है। सबसे अच्छी बात है, मेरे पापा संभाल रहे हैं सारा कुछ। मुझे तो ये भी नहीं पता मिस्त्री का क्या नाम है, जो दिहाड़ी आते हैं वो हमारे घर पे क्या काम, मतलब उनका क्या नाम है, मुझे तो कुछ नहीं पता यार। हमारे घर में कैसी टाइल लग रही है, कैसा ईंट लगी है, कितने की ईंट आई है, कितने, मुझे बोलते हैं भाई पैसे डाल दो, मैं डाल देता हूँ, जितने के मेरे से बनते हैं मैं डाल देता हूँ। ठीक है, बाकी वो अपना देख रहे हैं, तो मुझे उसमें है ही नहीं कुछ। मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये है भी, मेरे पापा अभी अच्छे भले हैं, जिंदा है, हाथ पैर चल रहे हैं। वो मेरे लिए वो सारी चीजें बना देंगे जो शायद मैं ना बना पाता। जो अगर मेरे मान लो भगवान ना करे मेरे पापा ना होते, तो ये पैसा मैं ऐसे फजूल खर्ची करता रहता, कभी कहीं लगा देता, कभी कहीं लगा देता। उनको पता चला अभी थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, भाई घर का काम स्टार्ट करो। भी थोड़ा बहुत अगर कर्जा भी हो जाएगा तो अभी उतार सकते हैं। अगर ये पैसा इसने इधर घुसा दिया, उधर घुसा दिया, तो कुछ नहीं बनेगा। तो वो एक अच्छी चीज होती है भी, आप जिम्मेवारी से पहले अगर कामयाब हो जाओ, तो इसके जैसा कोई वो नहीं है। इसके जैसा कोई जिंदगी में मजा नहीं है। तो ये तुम देखो भी, तुमने जिम्मेवारी से पहले कामयाब होना है, बनना है या नहीं बनना है। जब तुमने कटने के बाद ही सोचना है भी मुझे भाई क्या करूं, बन जाऊं या ना बनूं, तो और वो टाइम बहुत नजदीक है। जैसे तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारे पापा अगर चल फिर भी सकते हैं ना, तो वो काम छोड़ देंगे, बोलेंगे तुम कर। तुम्हारे पास नौकरी नहीं लगी, तुम्हारे पास ऑप्शन यही है अभी 10,000 की करो, 15,000 की करो, खेती बाड़ी करो, दुकान पे बैठो, ये करो वो करो। तुम्हारे पास सिमिलर ही ऑप्शन है, तुम ज्यादा सोच ही नहीं पाओगे। वो फंदा ही है ना, वो फंदा है। उसमें कहीं किधर भी जाओगे तो सांस तुम्हारी घुटेगी, तुम्हारा ही एंड होने वाला है, तो तुम वहां उस टाइम नहीं हिल पाओगे। आज तुम कर सकते हो। उस बंदे को दिखाओ भी। और एक्चुअल में वो डेंजर सिचुएशन है, जितने जहां पे 22 साल के बैठे हैं, 4 साल बाद सेम यही सभी का फ्यूचर है। उनका सभी का ये हाल होने वाला है। चंडीगढ़ में जो लोग हैं, लड़के हैं खास करके, वो घर क्यों नहीं जा रहे, लड़कियां घर क्यों नहीं जा रही? उनको पता है यार, हमारे गले में चार आने वाले 2 साल 4 साल बाद फंदा गले में डल जाएगा। तो उससे पहले हम पूरा 100% अपना दें, ताकि हमें रिग्रेट ना हो भी हमने कुछ करा नहीं जिंदगी में। तो ये चीज है, जो समझदार है वो कर रहे हैं। उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, रिजल्ट आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, उनको कोई चक्कर ही नहीं है। वो बोले यार करना है तो यार करना है, बस बात खत्म। आज वो जिंदा रहना सिर्फ रोटी खा के, उनकी और कोई नीड ही नहीं है। वो काम चला रहे हैं अपना सारी चीजों से। उनको सिर्फ आज के टाइम पे रोटी चाहिए, बस। या उनको बिजनेस देखना, 2 काम ही है उनके पास। पर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो जहां पे ना घर पे मैंने देखा है, सब्जी के रेट से टेंशन होती रहती है। कल 50 या 60 हो गया, आलू 60 हो गए, गोभी 80 चली गई, प्याज 100 चले गए। बंदा इन चीजों में मर जाता है। अब तुम देख लो तुम क्या बिजनेस बिल्ड कर लोगे अगर तुम सब्जी के रेटों से परेशान हो तो। जो बंदा सब्जी के रेट से परेशान है, वो बंदा क्या ही सोच लेगा आगे, बताओ। क्या ही वो बंदा अपना फ्यूचर बिल्ड करने पे ध्यान देगा? तो ये चीजें होती है यार। और ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ किसी को, अगर कोई बंदा जहाँ पे ऐसी चीजें कर रहा है तो गलत नहीं है, बस
बंदा है तो बंदा है भाई, इसके बिना आप नहीं कर सकते, इसमें इससे नहीं निकल सकते, ये तुम्हारा लास्ट है। तो ये चीज होती है। अभी नेक्स्ट फॉलो के ऊपर चलते हैं, उसको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर बताओ, नेटवर्क की पावर बताओ। अभी बिजनेस पे आप उसको ले आए, ईएसबी बता दिया, अभी आपने नेटवर्क की उसको पावर बतानी है नेक्स्ट लेवल तरीके से। अंबानी अडानी की एग्जांपल हो, किसी इंसान की एग्जांपल हो, ईएसबीआई में सबसे बड़ी नेटवर्क की पावर का मीनिंग होता है टाइम लीवरेज, जिसको हम बोल सकते हैं। समझ आएगी। अब इसको एग्जांपल के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? अब एग्जांपल आप अंबानी की ले सकते हो, जियो के सिम की हम ज्यादातर लेते हैं। आप कोई कंपनी के मालिक की एग्जांपल ले सकते हो, भाई किसी के अंडर में 100 लोग काम कर रहे हैं, अगर वो मान लो 50-50 है, मान लो एक लेबर वाला बंदा 10,000 कमा रहा है और 10,000 ही अपने मालिक को कमा के दे रहा है, ऐसा ही होता है। अभी कोई ऐसा लेबर वाला थोड़ी कोई बंदा रखेगा जो 10,000 खुद सैलरी ले रहा है लेकिन मालिक को भाई 2,000 माइनस में लेके जा रहा है हर महीने। ऐसा लेबर किसने रखना है? किसी ने नहीं रखना ऐसा लेबर तो। अगर 10,000 कोई कमा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 8-10 हजार तो कमा के दे भी रहा होगा अपने मालिक को। तो यही रूल यही है, और क्या है। ओके। अभी वो बंदा काम कर रहा है, अभी उसके अंडर में 100 लोग काम कर रहे हैं किसी बंदे के अंडर में। एक मिनट, हर एक जो लेबर वाला बंदा है वो 10,000 कमा रहा है, उसमें उसने घर भी चलाना है, रेंट भी देना है, उसने खाना पीना भी देखना है, बच्चों की स्टडी भी देखनी है, सारे खर्चे भी देखने हैं। अभी अमीर कौन बनेगा? अभी उस बंदे से, एक बंदे से 10,000 जा रहा है। अभी 10,000 को गुना करो तुम, 10,000 को तुम गुना करो कितने के साथ? 10,000 को गुना करा अपने 100 के साथ, 100 बंदे काम कर रहे हैं, तो वो बंदा 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो वो तो कमाएगा। ठीक है, तो ये होता है टाइम लीवरेज। आप 24 घंटे आपके पास है, 10 से 12 ज्यादा घंटे से आप काम नहीं कर पाओगे। 10 घंटे का बंदा काम कर सकता है, मुश्किल से मुश्किल 12 घंटे कर सकता है। 8 घंटे बंदे ने सोना भी होता है, सिंपल सी बात है। 4 4 घंटे उसको बाकी कामों के लिए भी चाहिए। तो 10 से 12 घंटे लिमिट है। एक दिन तुम 15 घंटे कर लोगे, पर डेली 15 घंटे नहीं होता, 10 से 12 ही लिमिट है। इससे ज्यादा बंदा कोई काम नहीं कर सकता। और 10 से 12 घंटे भी वो करते हैं जो जो प्रोफेशनल है यार, जिनको प्रोफेशनल मान लो, प्रोफेशनल लेबर है, जिसको भाई 365 दिन भी अगर वो 10 घंटे काम करेगा तो उसका शरीर वैसा सेट हो चुका है। मैं तो फिर भी नहीं कर सकता अभी के टाइम पे तो। हाँ, एक साल लेबर का काम करूंगा तो शायद वैसा शरीर बन जाए, पर अभी तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल लेबर का काम है। अभी वो बंदा सारी जिंदगी भाई अपना सारा जिंदगी गरीबी में काटेगा, कोई चांस ही नहीं है बंदा अमीर बन जाए। और जो मालिक है उसका कोई चांस ही नहीं है वो गरीब हो जाए। तो ये चीज है टाइम लीवरेज, ये है नेटवर्क की पावर। फिर आप एग्जांपल ले सकते हो जियो वगैरह की, बाकी और चीजों की ले सकते हो। भी भाई देखो, जियो को कम से कम 10 साल लगे। जियो ने सारी चीजें करी, बिजनेस सेट करा। अभी जियो के पास सारा कुछ अपने हाथ में था। भी भाई उसने केबल बिछानी है, टावर लगाने हैं, सारा कुछ करना है, जितना कुछ करना था वो सारी चीजें जियो ने जो उसके हाथ में थी उसने वो 10 साल में करी। अभी उसको चाहिए था नेटवर्क। नेटवर्क बनाने के लिए उन्होंने क्या करा? अगर नेटवर्क ही ना हो तो क्या लगता है जियो पैसे कमाएगा? नहीं कमाएगा। अभी उसने नेटवर्क बनाने के लिए क्या करा, उन्होंने 1 साल जियो फ्री कर दिया। अभी फ्री की चीज तो ये है इंडिया के अंदर भी, अगर फ्री में अगर जहर मिल रहा है तो लोग ले आएंगे। इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्री का अगर जहर मिल रहा है लोग ले आएंगे, भी कोई बात नहीं, किसी दिन तो काम आएगा ही। फ्री का मिल रहा है तो क्या, कौन सा, चाहे वो जहर खा के कोई मर जाए, किसी दिन घर पे लड़ाई हो, बंदा जहर उठा के खा के मर गया, चाहे वो बंदा खुद ही मर जाए, है ना, तो दी ना। तो फ्री का लोग जहर भी ले आएंगे। पर अगर 20 रुपए का अमृत मिल रहा है ना, 2 बूंद, तो लोग नहीं लेके आएंगे। लोग बोलेंगे यार क्या पता है ओरिजिनल है या नहीं है, कौन सी कंपनी का अमृत है, क्या पता मैं पी के जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, क्या गारंटी। लोग 20 रुपए का अमृत नहीं लेके आएंगे भाई, पैसा लग रहा है, 20 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, पर नहीं लेके आएंगे। ऑब्जेक्शन उसी टाइम आ जाएगा। अगर मैं आज आपको बोलूं भाई ये बिजनेस में भी आप इतना पैसा लगा दो, आपके माइंड में ऑब्जेक्शन आएगा, चाहे आपको मैं कितना ही समझा लूं। तो ये एग्जाम्पल है, उसको समझाओ ये चीज। कहते जहर फ्री का भी ले आएंगे चाहे उसको खा के कोई मर क्यों ना जाए। तो ये इंडिया की माइंड सेट है। तो जियो ने उस चीज को समझा। अभी जहर तो नहीं दे रहे थे वो फ्री में, वो दे रहे थे एक ऐसी चीज जो आज तक इंडिया ने देखी नहीं थी। 3G चल रहा था रो रो के। एक वीडियो फोटो भी डाउनलोड करते ना तो ऐसे उसमें चक्कर होता था, तो वो 30 सेकंड में 1 मिनट में वो चक्कर पूरा होता, फिर वो फोटो डाउनलोड होती। वीडियो का इससे भी बुरा हाल था। वीडियो तो चल ही नहीं रही, यूट्यूब ऐसे ऐसे कर रहा है। ओके, तो बहुत बुरे हाल के अंदर उस टाइम पे इंडिया था, स्मार्टफोन सभी लोगों के पास थे।
जियो ने बोला भी भाई टच बाद में करोगे, डाउनलोड पहले हो जाया करेगी। सर्च बाद में करोगे, वेबसाइट लॉन्च पहले हो जाया करेगी। और भी किसी ने पूछा कितने की, भी फ्री में। सिम कितने का, वो भी फ्री में। हालांकि सिम की कॉस्टिंग आ रही थी, हालांकि सिम की कॉस्टिंग आ रही थी। भाई सिम बनाना है, देना है, फिर जो बंदा सिम बेच रहा है उसका भी कोई ना कोई कमीशन है, क्योंकि अगर बंदे को किसी सेल्समैन को लालच मिलेगा वो तभी सिम बेचेगा। खर्चा तो आ रहा है पर दे फ्री में रहे भी। अगर सिम का प्राइस हमने 10 रुपए भी रख दिया ना, तो शायद लोग ना लें। बस जम बिल्कुल फ्री में बांटा, कोई चक्कर ही नहीं है, अभी कोई बात नहीं, बाद में मैं दबा के लूटूंगा, तुम देख लेना। तो वो बंदा अंदर से पूरा ऐसा चल रहा था भी, मैं कोई बात नहीं, तुम लो, लो, लो। 1 साल चलाया, फिर भाई उसने कर दिया 200 250, आज 300 प्लस चल रहा है। वैसे मैं 300 का एग्जाम्पल ले लेता राउंड फिगर करने के लिए। भी मान लो अभी तुम एक महीने का 300 रुपए का रिचार्ज डलवा रहे हो। जियो के यूजर सर्च करना, जो एक्टिव यूजर है वो है 50 करोड़। 50 करोड़ एक्टिव यूजर है। 50 को गुना करो तुम, 50 करोड़ को गुना करो 300 से, 15,000 करोड़ रुपया। 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ रुपया वो बंदा एक महीने में बना रहा है। अगर 300 करोड़ रुपया पर निकाल दो भी सैलरी वगैरह, ये वो फलाना ढिमकाना, 1,000 1,200 करोड़ रुपया वो बंदा जेब में डाल रहा है अपने। बिल्कुल साफ तरीके से भी, ये तो ये गए मेरे जेब में। तो ऐसे आज के टाइम पे जियो चल रहा है। और उसके मन में है भाई, 20 रुपए बढ़ा दिए, 30 बढ़ा दिया, अभी शादी में कितने बढ़ा दिए थे, तो वो उसके उसके हाथ में है, वो कितना भी बढ़ा सकता है। और लोगों को लेना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि टॉप पे वही चल रहा है। तो ये चीजें हैं, कहते ये होती है नेटवर्क की पावर। बंदा आज, अभी 1 करोड़ रुपया अगर किसी बंदे ने कमाना है ना, 1 करोड़ रुपया अगर किसी बंदे ने कमाना है, उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उस इंसान को कम से कम 40 साल में, अगर 40,000 की नौकरी कर रहा है, अगर वो चाहता है मेरे पास है 40 साल बाद 1 करोड़ रुपया हो, तो वो बंदे को 40 साल जॉब करनी पड़ेगी, फिर भी हो सकता है भी उसके पास 1 करोड़ ना हो। अगर वो 1 रुपया भी नहीं खर्च रहा, 1 रुपया भी नहीं खर्च रहा अपनी 40,000 की जॉब से, फिर जाकर वो 40 साल में 1 करोड़ रुपया कमाएगा। एक जिंदगी लग जाएगी बंदे को 1 करोड़ कमाने के लिए। वो बंदा 12,000 करोड़ कमा रहा है। तुम सोच के देखो भी नेटवर्क की पावर क्या है। पर तुम बिल्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? नहीं है। तुम कोई सिस्टम बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो तुम कैसे करोगे? तो ये चीजें उनके दिमाग में घुसाओ अच्छे तरीके से, ताकि उनको समझ आए। ठीक है। तो मैं हर एक चीज आपको समझा रहा हूँ, कोई चीज ना रह जाए तो मैं देख लेता हूँ। तो ओके, जहां तक क्लियर हो गया, फास्ट डे का फॉलोअप यही है भाई। ईवीएस ईएसबीआई जो फॉर्मूला है, उसकी अगर आप कोई यूट्यूब से वीडियो देना चाहते हो 2-3 मिनट की, वैसे हम ऐड कर देंगे। अगर आप देना चाहते हो तो वो वीडियो भी दे सकते हो। पर जिस एनर्जी के साथ मैं बता रहा हूँ, जिस एक्साइटमेंट के साथ मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, 12,000 करोड़, ये आपके अंदर होना चाहिए। वॉइस मॉड्यूलेशन। ठीक है। ऐसे नहीं देखो भाई 12,000 करोड़ को कमा रहा है, लो, लो, लो। ऐसे करके तुमने वो चक्की नहीं पीस देनी। ठीक है। फिर बंदे को समझ में भी ना आए, बंदे को कुछ उसमें खास भी ना लगे, और भाई तुमने बोल दिया सर मैंने तो फॉलो अप कर लिया था, मैंने तो बोल दिया था। अभी लोगों का मेरे पास कई बार आता है, सर मैंने बोला था स्लॉट होल्ड कर ले, पर ये तो कर ही नहीं रहा भी। मैं बोल रहा हूँ भी अभी तेरे को क्या समझाऊं, चल तू उसी से बात करवा पहले। उस बंदे की फिर भाई रगड़म पट्टी करनी पड़ती है। चल कई बार बंदा करता भी है, कई बार नहीं भी करता। और फिर महापुरुषों का रिप्लाई क्या मिलता है? सरवण सर से बात करवाई थी, अगर बंदे ने करे ही नहीं तो फिर मैं क्या करूँ ले। भी सरवण सर तो कोई जादूगर थोड़ी बैठे हैं वहां पे भी भाई, 2 मिनट में ही बंदे को बश में कर लेंगे। मैं भी इंसान हूं, मैं भी भाई इन चीजों को देख करके ही जहां तक आया हूं। तो मुझे पता है भी तुमने गलती करी है, पर मुझे करना पड़ेगा, मुझे तो क्लोजिंग करनी पड़ेगी, मैं तुम्हें मना क्यों करूंगा? और मेरी बात का कोई जादू वाला वो तो है नहीं। तो तुम्हारा ही अगर इतना वीक आया था पर्सन, तुमने कई बार, आज भी मैंने एक पर्सन से बात करी, तो वो शायद महारानी जहां पे बैठे होंगे मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस किया, हेलो, कर लो सर से बात, बिल्कुल मरे हुए आवाज से। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कॉल कट कर दूं। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई बंदे को मुझे लग रहा है एक्साइटमेंट दी नहीं होगी, उनके तो खुद के अंदर नहीं है, तो वो किसी को क्या दे देंगे? अभी वो भी महारानी, हेलो, मैं हेलो, मैंने अपनी एक्साइटमेंट में बात करी भी, हाँ जी, क्या नेम है आपका? कोई उसने गुड मॉर्निंग नहीं, कुछ मालूम, मरी हुई आवाज यार बिल्कुल। मालूम कहीं तो बंदे ने जो बोला हाँ जी सर, हेलो सर, ऐसे एक तुम्हें हेलो से पता चल रहा है बंदा कैसे मूड में बैठा है अभी, या उसका क्या ही एक्साइटमेंट लेवल होगा, क्या चीज होगी। तो ये चीजें समझो। आपका आपके अंदर अगर एक्साइटमेंट नहीं है ना, तो सामने वाला बंदा
अगर उसके सामने आप हीरा भी दे दोगे ना, विजय भाई हीरा है, इसको बेच के तो वो अमीर हो सकता है, वो फिर भी हीरे को ना ऐसे जोली में डालेगा, चलो फिर बेचेंगे, आज तो 5 बज गए, कल सुबह 8 बजे बेचेंगे, आज तो अगर बेचने गए तो अंधेरा हो जाएगा, है ना। तो लोग ऐसे ऐसे, ऐसी चीज होगी यार, तुम देख लो, तुम्हारी एक्साइटमेंट ये चीज तय करेगी भी तुम्हारे साथ बंदा आएगा या नहीं आएगा। हीरा भी तुम दोगे ना, बंदा लोकल को बेचेगा तो अंधेरा हो जाएगा, शहर चले गए ना, उधर से बस नहीं आती, शाम 6 बजे वाली बस निकल जाती है, निकल जाएंगी, मैं नहीं बेचने जाऊंगा। अगर तुमने पूरा ऐसे ठोक के दिया होगा ना बंदे को, बंदा पहली पल तो बस का वेट ही नहीं करेगा, शहर जाएगा भी पैदल, बाकी चला जाएगा भी, मैं हीरा बेच के आता हूँ, पहले मैं अमीर बनूं। उधर से आएगा भी बाग की, भी कोई चक्कर नहीं है, किसी को पता ना चल जाए मेरे पास पैसे हैं। बस में बैठूंगा तो 4 लोग सवाल करेंगे इतने पैसे का, कुछ भी यार, बंदा कुछ भी करेगा अगर तुमने वैल्यू क्रिएट कर दी तो। तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट है, तुम्हें तुम्हारे उस बंदे को लग रहा है भी यार ये बंदा एक्साइटेड है, इस बंदे के पास कुछ है। ओके, तो ये चीज है। अभी आप वीडियो वगैरह दे सकते हो, अभी आप लास्ट में क्या करो, मीटिंग प्रमोट करो बलकार सर की बढ़िया तरीके से। अभी आपने जो सारे फॉलोअप लिया, सारी चीजें करी, वीडियोस के बारे में पूछा, तो आप वहां पे उस बंदे को फ्री छोड़ो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बलकार सर की मीटिंग को अच्छे से प्रमोट करो, बताओ बलकार सर के बारे में। बलकार सर का इंस्टाग्राम आईडी शो कर दो, 2 बजे से पहले पहले बलकार सर की इंस्टाग्राम आईडी उनको दो, बलकार सर की वीडियोस दो, ठीक है, आपको मिल जाएंगी। जो अपना आई ड्राइव का लिंक होगा उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। ओके, तो ये चीज आप उस बंदे को दो, और 4 बजे की मीटिंग के लिए अच्छे से रेडी कर लो, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि देखो भाई, मेरे पास भी बहुत सारे पर्सन चल रहे हैं, तुम्हारे अंदर जो एटीट्यूड नहीं है, पहली बात तो जो जो अभी मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे पास 1 पर्सन है, 2 पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बोलो भाई मेरे पास देखो 5-6 पर्सन चल रहे हैं, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी, तुमने टाइम पे मीटिंग में एंटर होना है। अगर तुम बोलो भी भाई मैं तुम्हें बच्चों की तरह हर बार कॉलिंग करूं वो करूं, तो ऐसा शायद मैं ना कर पाऊं, मैं चाहूंगा भी मैं आपका कोई नुकसान ना हो, मैं आपको हर एक चीज बढ़िया से बताऊं, पर अगर मेरे भरोसे मत रहना, तो मैं लिंक मिल गया तो चुपचाप एंटर हो जाना बढ़िया तरीके से, और बढ़िया से कैमरा ऑन करके, ये चीजें मुझे बार बार समझानी ना पड़े, बोलनी ना पड़े, क्योंकि तुम आप एक ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, और नुकसान आपका ही है भाई, सीधी सी बात है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। ये बोलने की हिम्मत तो रखो ना, और नुकसान है भी उसी का, सच में उसी का। तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए, पहले वैल्यू दो, डो नॉट, डू नॉट, ये चीज नहीं है भी आप पहले दिन ही बोल दो, भी आप पहले दिन ही मीटिंग में एंटर करवाया नहीं, पहले ही बोल दो, आप रूल रेगुलेशन ही बता रहे हो उसी टाइम पे बोल दो, ऐसा नहीं है। अभी आपने उसको बहुत सारी वैल्यू दे दी है, बहुत सारी चीजें उसको क्लियर कर दी है, आप अभी के टाइम पे आप बोल सकते हो इन अ पॉजिटिव वे, उसको लगे भी तुम उसकी केयर कर रहे हो, तुम उसका नुकसान नहीं होना देना चाहते, इसलिए तुम ऐसी बात उसको बोल रहे हो, तो ये चीज भी उसको फीलिंग है। ओके, नेक्स्ट टाइम चलते हैं मीटिंग के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी देखो, फॉरएवर के बारे में क्लियर करना अच्छे से जरूरी है, बहुत सारे लोग ये चीजें नहीं करते। सीसी के बारे में क्लियर करो, चाहे वो मीटिंग में बताया गया चाहे नहीं बताया गया, सीसी लिख लो, सीसी हमने क्लियर करनी है, बंदे को सीसी के बारे में बताना है। सीसी क्या है, बल छोटी छोटी बातें बतानी है, तुम्हें लग रहा है जो नॉर्मल चीज है, पर उस बंदे को नहीं पता भाई, उसको बताना है। सीसी का मतलब होता है कैश क्रेडिट, कॉमन करेंसी आप बोल सकते हो। ये कंपनी ने क्यों रखी है, क्योंकि देखो भाई, हर एक कंट्री जो है उसकी हर एक की अलग अलग करेंसीज हैं, अलग अलग करेंसी वैल्यू है। डॉलर को बहुत सारे देशों में चल रहा है, किसी देश में डॉलर 86 रुपये है, किसी में डॉलर 60 रुपये है, किसी में डॉलर 75 रुपये है। तो डॉलर नेम होने से करेंसी सेम नहीं है, डॉलर की वैल्यू भी अलग अलग है बहुत सारे देशों में। ओके, तो कहते करेंसी हर एक देश में अलग है, हर एक देश में वैल्यू अलग है, तो उस देश के हिसाब से उस देश की जो सीसी है वो डिसाइड करी गई है, ताकि बिजनेस हम सीसी में कैलकुलेट कर सकें। अब सीसी कहाँ से आती है, अभी अमरीश सिद्धू सर वैसे तो बता चुके हैं, पर आपने रिपीट करना है भी, हर एक प्रोडक्ट के कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट होता है उसके पॉइंट होते हैं, आपने इस पे नहीं जाना भी आपने वो प्रोडक्ट लेते हो सीसी काउंट होती है ये करना, इतना वो चीज मत करना, पर आप तो उसको बहुत सिंपल सिंपल चीज बताओ भी भाई, प्रोडक्ट होता है उसके पॉइंट्स होते हैं। एलोवेरा के मान लो 102 पॉइंट है, तो 10 एलोवेरा के कितने पॉइंट होंगे, 1 सीसी हो जाएगी, 1000 पॉइंट के साथ 1 सीसी हो जाएगी, अगर 10 एलोवेरा जल हम एक साइड में रखेंगे, क्योंकि 102 पॉइंट है, अगर उसको हम 10 से गुना करेंगे तो कितना बढ़ेंगे, वो बनेगी 1020 पॉइंट। मतलब भी मोटा मोटा अगर हम राउंड फिगर में देखें तो उसको बोलते हैं 1 सीसी। बी हनी के लगे, बी हनी के 104 पॉइंट है, ठीक है। जो मान लो आप उसको टूथ जेल का बता सकते हो, टूथ जेल के 34 पॉइंट है, परफ्यूम के 26 पॉइंट है। प्रोडक्ट्स की भी कुछ बताओ उसको थोड़े से, भी जे प्रोडक्ट्स होते हैं फॉरएवर में, पॉइंट्स के ऊपर आपने उसको बताया। उसके बाद आप उसको लेवल्स क्लियर करो,
ये देखो, हमारा बिजनेस जो है इसमें क्या होता है, अभी सीसी के ऊपर बिजनेस होता है। तो हर एक सीसी पे एक अलग अलग कंपनी आपको लेवल देती है। 25 सीसी पे देखो, 2 सीसी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है। जो 2 सीसी होता है वो लेवल होता है डियर, जिसके बाद सारे लोग ग्रो करते हैं। आप ये मत बोलो भी 2 सीसी करो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। कर 2 सीसी वो लेवल है जिसको हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल बोलते हैं, जिसके बिना इस बिजनेस में पॉसिबल ही नहीं है अभी आप एक भी रुपया कमाओ। जितने भी लोग आज आप स्टेज पे देख रहे हो, उन बंदे ने यहीं से स्टार्टिंग करी है। मत बोलो भी 2 सीसी करना है, ये बोलो भी जहां से स्टार्टिंग करी है। 2 सीसी उसके कान में घूमना चाहिए 4-5 बार बढ़िया तरीके से, उसके दिमाग में सेट होना चाहिए 2 सीसी भी कुछ है। लोग भागते रहते हैं, 2 सीसी पे बात ही नहीं करते। 2 सीसी लेवल ही वो लेवल है जिसकी वजह से लोग सक्सेस होते हैं, जिसकी वजह से लोग ग्रो करते हैं। जो लेवल्स आज तक जितने भी लोगों ने हिट करे हैं, कोई भी बंदा आप देख रहे हो 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, 4 कमा रहा है, 5 कमा रहा है, 10 कमा रहा है, 50 कमा रहा है, वो भाई 2 सीसी लेवल से ही बंदे ने स्टार्ट करा है। क्योंकि हमारा फर्स्ट लेवल ही ये है। इसके बाद जो होती है 25 सीसी, जब आप अपनी टीम के साथ काम करते हो, टीम के साथ आपकी 25 सीसी हो जाती है, तो जहां पे हमें सुपरवाइजर लेवल मिलता है, जिसको बोलते हैं हम सुपरवाइजर लेवल बोलते हैं। जहां पे जो बंदा इनकम कमाता है, इनकम जनरेट करता है, वो करता है कम से कम 30,000 से लेके 40,000 रुपये। ऐसे ही जब आपकी टीम और ज्यादा ग्रो करती है, तो जहां पे आपका 75 सीसी पे हो जाता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जहां पे कोई भी इंसान 70, 80, 90 हजार तक भी कमा सकता है। जो कंपनी का मार्केट प्लान है इसके अकॉर्डिंग, ये चीज हमेशा बोलनी है। मार्केट प्लान के अकॉर्डिंग बंदा जहां पे ये चीज कमा कर सकता है, इतना पैसा कमा सकता है। जो मैनेजर है वो 90 हजार से लेके 1,20,30 हजार तक कमा सकता है, फॉर एवर के अकॉर्डिंग, मार्केट प्लान के अकॉर्डिंग। ओके। अभी फिर उसको ये चीज बताओ। अभी देखो, जो चीज बताने वाली है, ये चीज भी बताने वाली है, वैसे थोड़ा सा न्यू पर्सन है। ये चीज हमेशा याद रखना भी, ये चीज आपको थोड़ी सी क्लियर करनी पड़ेगी आपको। कहते कुछ कंपनीज होती है, देखो फॉर एवर के अंदर जो मार्केट प्लान है, मार्केट प्लान किसको बोला जाता है? मार्केट प्लान बोला जाता है जिसे हिसाब से आपको इनकम आएगी। अगर कोई मैनेजर 1 लाख कमा रहा है, तो कंपनी उसका हिसाब किताब थोड़ी लिखती होगी भाई, हाँ तेरा कितना बना, हाँ तेरा कितना बना, ऐसे थोड़ी करती होगी। वो मार्केट प्लान ऑलरेडी सिस्टम में उन्होंने सॉफ्टवेयर चढ़ा रखा है, अभी ये परसेंटेज है, उसका बिजनेस देखा जाता है मैनेजर का, और उस मार्केट प्लान के अकॉर्डिंग हर एक बंदे को पूरे का पूरा अमाउंट उस बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। वो मार्केट प्लान ही है जिसकी वजह से कोई भी बंदा पैसा कमा रहा है, कोई भी बंदा अपना बिजनेस रन कर रहा है, कोई भी बंदा अपना लेवल कर रहा है, कोई भी बंदा अपना इंसेंटिव क्वालिफाई कर रहा है, वो मार्केट प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर कल को आपने देखना है तो यार मैं सुपरवाइजर हूँ, या मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, या मुझे कितना पैसा आएगा या कितना नहीं आएगा, तो वो मार्केट प्लान के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होगा। मैनेजर भी कोई ऐसा थोड़ी है, अगर कल को आपने मैनेजर को बोला कि सर मैं सुपरवाइजर हूँ तो मुझे बताओ 35,000 आएगा या 40,000 आएगा इस महीने, जब मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ तो मुझे कितना आएगा। तो जो आपका सीनियर है वो आपका बिजनेस देखेगा आपके आईडी के अंदर, और मार्केट प्लान के अकॉर्डिंग ही उसको कैलकुलेट करके आपको बताएगा भाई इतना हजार, इतने रुपए और इतने पैसे आएंगे। पैसे तक भी आपको बताए जाएंगे। ओके। तो भाई वो मार्केट प्लान ही होता है। अभी मार्केट प्लान बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। मार्केट प्लान लिख लो, जे जिस बंदे को पता है ना वो बंदा आगे बढ़ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, ये क्लास जी। मैं सेटिंग करना भूल जाता हूँ, अभी कर दी। चलो कोई बात नहीं, आज मेरा मूड थोड़ा अच्छा है। तो अभी जहां पे क्या चीज है, मार्केट प्लान बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते, मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट प्लान होते हैं बहुत टाइप के। पहला होता है बाइनरी प्लान। आपने सुना होगा भी मैं ऐसी कंपनी में था जी जिसमें दो के नीचे दो वाला सिस्टम तो नहीं है जी, ये वो बंदे वो काम तो नहीं है, बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है। हमें लगता है शायद फॉरएवर के बारे में बोला जा रहा है, ये बोला जाता है बाइनरी प्लान के लिए, जिसके नीचे दो के नीचे दो लगते हैं। मान लो मेरे डायरेक्ट में दो लोग आए, मैं तीसरा बंदा अपने डायरेक्ट में नहीं लगा पाऊंगा, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। उसको मुझे इन दो के नीचे लगाना पड़ेगा। अगर इन दो के नीचे भी दो दो हैं तो उनके नीचे लगाना पड़ेगा, अगर उनके नीचे भी दो दो हैं तो उनके नीचे लगाना पड़ेगा। जहां पे भी एक सीट खाली होगी वहां पे मुझे ये बंदा लगाना पड़ेगा। और इसमें पैसा कैसे आता है आप सुन के हैरान हो जाओगे। इसमें पैसा आता है भी अगर इस लिग वाले बंदे ने, ए लिग वाला बंदा है, उसने भाई बहुत तगड़ा बिजनेस कर दिया, और बी वाला बंदा थोड़ा सा कमजोर रह गया, उसने थोड़ा कम करा, आपको पैसे ही नहीं आएगा। ला देख लो।
आपने एक बंदे पे मेहनत कर दी, वो बंदा बढ़िया ग्रो कर गया, पर इधर इधर वाले बंदा नहीं कर पाया। कई बार होता है यार, ऐसा थोड़ी होता भी भाई दोनों ही ऐसे आ जाए। कई बार थोड़ा सा कम कर पाता है बंदा, आपका आपको पैसे ही नहीं आएगा, बात ही खत्म। आपको पैसा उतना ही आएगा जितना जो दोनों साइड पैसे, मान लो अगर इधर 4 लाख का बिजनेस हुआ, इधर 4 लाख का बिजनेस हुआ है, तो इसमें जो परसेंटेज कंपनी ने रखा है उतना आपको पैसा आएगा। अगर इधर 10 लाख की टर्नओवर हो रखी है और इधर 2 लाख हुआ है, तो वो 2 लाख को मैचिंग, इसको मैचिंग बोलते हैं, वो मैचिंग होगी 2 लाख की। और उस 2 लाख का जितना भी परसेंट बनेगा, वो 2% बन जाए, या वैसे इन कंपनियों में 5-6% होता है, फॉरएवर में 25% होता है ना स्टार्टिंग वाले बंदे का, इसमें 5-6% होता है। मान लो 2 लाख का जो टर्नओवर आपको दोनों दो दो, 2 लाख की मैचिंग हुई ना, तो वो 2 लाख का आपको पैसा कितना आएगा, वो 2 लाख का आपको पैसा आएगा, 5% के हिसाब से 10,000 आ जाएगा, चलो जी आप खुश हो गए। पर आपने टर्नओवर कितनी करके दी कंपनी को, एक लिग पे आपने 10 लाख की टर्नओवर करके दी, उस 10 लाख में आपका कुछ नहीं आएगा। तो ये होता है बाइनरी प्लान। और इसमें कंडीशन होती है, इसमें नीचे वाला बंदा ऊपर वाले बंदे से ज्यादा कमा ही नहीं सकता, नीचे वाला बंदा ऊपर वाले बंदे से बड़ा लेवल हासिल कर ही नहीं सकता, ये इसमें कंडीशन है। क्योंकि अगर दो के नीचे दो है, तो वो तभी कमा पाएगा जब, मान लो भी अब को पहली बात तो कमा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें फिक्स है, इसमें फिक्स है अभी इतनी आपका भाई नेटवर्क कैसे बनेगा, तो ये फिक्स होता है। तो इसमें ये चीज चांस नहीं होते कि आप ऊपर वाले बंदे से ज्यादा कमा लो। फॉरएवर में लोग ज्यादा क्यों कमा लेते हैं, मैं कई कई बार अमृतसर से चेक मेरा बड़ा चला जाता है, ठीक है, मान लो कोई भी डाउन लाइन, अभी हांडा सर का चेक जगी सर से बड़ा है, लेकिन जगी सर अपलाइन है उनकी। अभी विकास सर का चेक हांडा सर से भी बड़ा है, विकास सर से बड़ा चेक जो अनुज माथुर का है, वो उसकी डाउन लाइन है। मान लो ज्यादातर डाउन लाइन आपको ऐसी मिलेंगी जिनका चेक अपनी अपलाइन से बड़ा होगा, आपके लिए बढ़िया चीज है यार, आप मेहनत ज्यादा करिए तो आपका चेक बड़ा होगा, बात खत्म, इसमें क्या है। इसलिए बोलते हैं फॉरएवर में डायरेक्ट में काम करो, क्योंकि फॉरएवर का जो मार्केट प्लान है वो कौन सा प्लान है, देखो पहले हम बाइनरी बाइनरी समझ लिया, दो के नीचे दो। टी ट्री प्लान होता है 3 के नीचे 3, इसको टी ट्री प्लान बोलते हैं। इसमें भी सेम कंसेप्ट है, इसमें 3 के नीचे 3 जाएंगे बस, और कुछ नहीं है। 5 के नीचे 5, 5 के नीचे 5 वाला भी होता है, उसको बोलते हैं मैट्रिक प्लान शायद, हाँ। और इसके बाद हमारा जो प्लान आता है इसको बोलते हैं जर्नेशन प्लान। फॉरएवर का जो प्लान है उसको बोलते हैं जर्नेशन प्लान। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप अपने डायरेक्ट में कितने भी लोग लगा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। और ये चीज के ऊपर मुझे प्राउड कब होने लगा, मान लो एक्चुअल में प्राउड मैंने कब करा, देखो हर एक बंदा अपनी कंपनी को बढ़िया बोलता है, मैं भी फॉरएवर को बढ़िया बोलूंगा, सिंपल बात है। आपको नहीं पता यार बाइनरी प्लान बढ़िया है या मैट्रिक प्लान बढ़िया है या ट्यूटरी प्लान बढ़िया है, कौन सा बढ़िया है, या जनरेशन प्लान बढ़िया है, मेरे से पूछोगे तो मैं क्या बताऊंगा, जनरेशन प्लान। फॉरएवर वाले बंदे से जनरेशन प्लान बढ़िया बताएगा, बाइनरी वाले से पूछोगे वो बाइनरी वाला बताएगा। पर ये चीज मुझे सुपरवाइजर लेवल पे उस दिन इस चीज ने मुझे कॉन्फिडेंट करा, जब एक इंटरव्यू चल रहा था एक हाई लेवल के बंदे का जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम कर चुका था 20 साल से, और उसकी पीएचडी थी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। उस बंदे से क्वेश्चन करा गया अभी एक्चुअल में सबसे बढ़िया प्लान कौन सा है, भी प्लान सारी बढ़िया है, उन्होंने तो बोलना ही था अभी, ऐसे नहीं तो हेट स्पीच हो जाएगी थोड़ी सी। सबसे बेस्ट प्लान कौन सा है उनका, था भी देखो, एक्चुअल में अगर मैं देखा जाऊं तो स्टेबल प्लान है, या एक हर एक बंदे को जो बराबर की अपॉर्चुनिटी जो प्लान देता है वो है जनरेशन प्लान। जिस मतलब जनरेशन प्लान नहीं, उन्होंने बोला भी जिसके कोई भी बंदा अनलिमिटेड डाउनलाइंस अपनी क्रिएट कर सकता है अपने डायरेक्ट में, उनका रिप्लाई ये था, जो एक्चुअल रिप्लाई था, मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा भी उसने जो बोल दिया भाई। सबसे बेस्ट प्लान वो है जिसमें कोई भी इंसान अपने डायरेक्ट में अनलिमिटेड डाउनलाइंस क्रिएट कर सकता है, वो प्लान दुनिया का बेस्ट प्लान है। बस उन्होंने इशारा कर दिया भी कौन सा प्लान बेस्ट है। तो ये मैंने प्रॉपर वो वीडियो थी उस टाइम पे, शायद मैंने ये ग्रुप में भी डाली थी, काफी सारे लोगों को पता भी होगा। ये वीडियो स्पेशली मैंने ग्रुप में भी डाली थी भी हमारे फॉरएवर का प्लान सबसे बेस्ट है, आगे समझ। तो ये जनरेशन प्लान होता है। अगर कोई बैंदरी वाला प्लान वाला बंदा के आपको बोले मैंने करी थी जी मेरा तो कुछ नहीं बना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो वो बाइनरी प्लान वाला बंदा होगा, ज्यादातर आप केसेस में देखना। जनरेशन प्लान के अंदर लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, और इसमें कोई लिमिट नहीं है पैसा कमाने की, इसमें कोई लिमिट नहीं है भी आप कितनी भी डाउनलाइंस क्रिएट करो, जितनी आपकी डायरेक्ट डाउनलाइंस ज्यादा होंगी
उतना जल्दी आप अपने लेवल्स को हिट ज्यादा करोगे, उतना जल्दी आप सीनियर मैनेजर बनोगे, सोरिंग बनोगे, सफायर बनोगे। ओके। अगर आज आप एएस लेवल पे बहुत तगड़ी मेहनत कर लेते हो, तो आप एक्चुअल में एंजॉय करोगे। मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक्चुअल में एंजॉय, मैनेजर पे जो एंजॉय होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल जो एंजॉय होता है वो आप करो कर लोगे। वैसे तो आज आप किसको देख रहे हो, सीनियर मैनेजर ज्यादा बड़े, सीनियर मैनेजर भी नहीं, सोरिंग सफायर जो लोग हैं, जो 11-12 लाख, 14 लाख, 15 लाख कमा रहे हैं, वो लोग ज्यादा आपको घूमते फिरते दिखेंगे। जो मनप्रीत मैम, अंजना मैम, जो लोग दवाइयां घूम रहे हैं, इनको कोई चक्कर ही नहीं है, जो तुम्हें घूमते हुए मिलेंगे जब भी तुम देखोगे। और जो सीनियर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर ऐसे भी हैं जिनका 2 लाख का चेक है, और सीनियर मैनेजर ऐसे भी हैं जिनका 12 लाख का चेक है। अभी मैंने आपको एक चीज बोली थी, भी जब आपने बंदे को ये बोलना भी आप सुपरवाइजर लेवल पे हो, तो आप 30 से 35 हजार रुपये कमा सकते हो मार्केट प्लान के अकॉर्डिंग। तो इस बात को बोलने का यही रीजन था। फॉरएवर में किसी भी लेवल पे कोई लिमिट ही नहीं है, भी आप कितना भी कमा सकते हो। मैनेजर के बाद तो सच में लिमिट नहीं है। सुपरवाइजर पे तो आप ज्यादा मेहनत करोगे तो असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे, वो एक लिमिट जैसे ही लगता है। असिस्टेंट मैनेजर पे बहुत ज्यादा मेहनत कर लोगे, ज्यादा सीसी डाल दोगे, तो मैनेजर बन जाओगे। मैनेजर के बाद क्या, अगर आपके डायरेक्ट में 10 लोग हैं, 10 के 10 धुआंधार सीसी डाल रहे हैं, बढ़िया सीसी डाल रहे हैं, कोई सुपरवाइजर बन गया, कोई असिस्टेंट मैनेजर बन गया, लेकिन वो लोग मैनेजर नहीं बने अभी, तो आप हो तो मैनेजर ही, लेकिन आप 10-12 लाख रुपए कमा रहे होगे उस टाइम पे। आगे समझ, 5-6 लाख तो आराम से कमा रहे होंगे। अभी जो सीनियर मैनेजर बंदा है, वो 12 लाख कमा रहा है यार। एक सीनियर मैनेजर बंदा ऐसा जो 2 लाख कमा रहा है। वो क्यों कमा पा रहा है? क्योंकि जो सीनियर मैनेजर वो वाला है ना, जो 12 लाख कमा रहा है, उसके डायरेक्ट में लोग बहुत सारे हैं। कोई सुपरवाइजर है, कोई असिस्टेंट मैनेजर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अभी सीनियर से सोरिंग बनने के लिए 5 मैनेजर चाहिए। क्या पता उसके डायरेक्ट में 3 हो, क्या पता उसके डायरेक्ट में 4 हो मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर की कोई गिनती नहीं होगी, सुपरवाइजर की कोई गिनती नहीं होगी, कितने डायरेक्ट में चल रहे होंगे। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है। अभी जो बंदा मैनेजर पे, सीनियर मैनेजर जाने पे टाइम लगता है, उस बंदे, किस बंदे को लगता है? जिसने अपने डायरेक्ट में ज्यादा काम नहीं करा। अभी उस इंसान के साथ क्या होता है, वो मैनेजर पे जाके कॉलिंग करता है, डायरेक्ट में बंदा लेके आएगा, उसको सिखाएगा, ग्रो करेगा, उस पर मत्था मारेगा, फिर उसको सुपरवाइजर बनाएगा 7-8 महीने में। फिर वो बंदे पे मत्था मारे, अभी क्या पता वो बंदा बनी ना, सुपरवाइजर पे बोले भी नहीं सर मेरे से नहीं हो रहा, मेरे पापा मेरे बोल रहे हैं शादी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, मेरे एग्जाम आ रहे हैं, ये अरे वो अरे। तो ऐसा भी हो सकता है, वो बंदा सुपरवाइजर पे बोले नहीं सर मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो मान लो अगर आज आपके डायरेक्टर में 10 लोग चल रहे हैं ना, तो फिर आप मान लेना भी आप 2 साल बाद, 3 साल बाद उनको मैनेजर बनाओगे, 5 लोगों को उनमें से। हाफ की रेशियो लेके चलना, जितने भी आज आपके डायरेक्टर में लोग चल रहे हैं सारे बंदा जो कम सक्सेस होता है ना बिजनेस के अंदर भी, मान लो, मैं मान लो सीनियर मैनेजर है, कम पैसा कमा रहा है, सोरिंग मैनेजर है, कम पैसा कमा रहा है, वो वही बंदा कमा रहा है जो 4 लोगों को ज्वाइन करवा के सोच रहा है भी यही मैनेजर बनेंगे। वो सबसे बंदा स्ट्रगल करता है, मतलब उसको टाइम लगता है और ज्यादा पैसा कमाने में। वैसे तो 2 लाख भी बहुत है, पर 11 लाख का अलग मजा है यार। तुम्हें मैं ऑप्शन दूं, फिर तुम्हें 2 लाख कमाना चाहते हो या 12 लाख कमाना चाहते हो, तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? 12 लाख ही होगा। जब तुम्हें 12 लाख का ऑप्शन मिल रहा है तो तुम 2 लाख के पीछे नहीं भागोगे। ज्यादातर लोग भागते हैं, पर ग्रोथ माइंडसेट वाला नहीं भागेगा। ग्रोथ माइंडसेट वाला बोलेगा भाई मैं आज ही काम कर लूंगा, मैं आज ही डायरेक्ट में कॉलिंग कर लूंगा। जितने सुपरवाइजर हैं, जितने लीडर हैं, जितने जिन लोगों के 4 लोगों की टीम नीचे बिल्ड हो चुकी है, वो इस मीटिंग में बैठे हैं, अब वो सुन लो। अगर एक्चुअल में एंजॉय करना है ना भाई, पूरा ऐसे लोग मान लो पागल हो जाएं आपकी सक्सेस देख के। एक तो जेलस होते हैं, एक पागल हो जाना, दोनों में फर्क है। अगर आप चाहते हो भी लोग पागल हो जाए ना आपकी सक्सेस देख के, तो भाई आज लग जाओ। आज 12 घंटे 15 घंटे बिजनेस करो, फिर जाकर आप एक्चुअल में वो चीज कर पाओगे जो पागल करने वाली चीजें हैं, पागल। मैनेजर, अगर आप मैनेजर हो तो मैनेजर जो है ना वो आपके ऐसे पाँव में बैठा हो, 1 लाख 2 लाख कमाने वाला। तो हाँ मैनेजर आप 6 लाख कमा रहे हो, बस लोग यही पूछे हैं कि सर बता दो कैसे काम करा, सर एक बार बता दो कैसे करा, सर एक बार, सर मैम एक बार बता दो कैसे करा। कैसे क्या करा पता ही है। भाई तुम आज कॉलिंग करने लग जाओ, 2 साल बाद तुम्हारा भी सेम सिस्टम होगा, तुम्हारे डायरेक्ट में काम खींचो। सुपरवाइजर लेवल पे, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे सबसे अच्छी बात क्या होती है, बीच में आपने एक बार अपना फ्लो बना लिया ना, तो भाई आप कुछ भी कर लोगे। अगर तुम्हारा फ्लो ही नहीं बना तुम कुछ नहीं करोगे।
मैं तुम्हें एक ही चीज बोलता हूँ, कल भी मैंने एक मीटिंग में बोली थी, विनोद सर की साइड पे मैंने मीटिंग करी थी। अगर औकात है ना तो फॉर एवर में तभी घुसना, अगर औकात है, मान लो भी इसमें कामयाब होने की, काम करने की। और एक बार घुस गए फिर तभी निकलना जब बन जाओगे। अपने आप को इसमें फंसा लो, लोग बोलते हैं ना लोगों को फंसा लिया जी, मुझे फंसा लिया था। वो फंसना है आपने, वो तो फिर भी निकल गया, आपने निकलना नहीं है तब तक जब तक आप बनते नहीं है। सच में फंसाना पड़ेगा। अगर तुम इसको आज तक नेगेटिविटी में लेते आए हो ना, तो इस बात को पॉजिटिविटी में ले, तुम्हें फंसना पड़ेगा इसमें अच्छे से, क्योंकि पैसा तुम्हें चाहिए भाई। अमीर हमने बनना है, आपने बनना है, तो फंसना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। आज वो मेहनत करनी पड़ेगी जो एक्चुअल में तुम्हें चाहिए करना है। तुम्हें चमत्कार नहीं होगा यार, मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ, बहुत चमत्कार नहीं होगा। अगर तुम सोच रहे हो मैं मैनेजर बन जाऊंगा तो मैनेजर के बाद मैं सीधे 5 लाख पे पहुंच जाऊंगा, तो चमत्कार नहीं होगा। तुम आज तक नहीं हुआ, 4-5 महीने हो गए आपको, आज तक क्यों नहीं हुआ? तो ये चमत्कार नहीं होगा, पहले बता देता हूँ। 10 लोग लेके चलोगे तो सिंपल सी बात है, अभी 5 लोगों को मैनेजर बनाओगे आने वाले 2 साल बाद, सारे नहीं बनेंगे, कोई सुपरवाइजर बन के चला जाएगा, कोई कुछ। तो रेशो आज से निकाल के लेके चलो, आज ही फाड़ के चलो काम को पूरा बढ़िया तरीके से, आगे समझ। तो ये फॉलोअप, चलो थोड़ा सा दूसरा टॉपिक चला गया, पर ये चीज समझो, मार्केट प्लान इसीलिए इतना बेस्ट लगता है कि मेहनत वाला बंदा ना, जहाँ पे जो एक्चुअल में मेहनत कर रहा है, सीख के मेहनत कर रहा है, वो इंसान भाई जहाँ पे बनेगा ही बनेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो इंसान बन के ही रहेगा। ओके। तो ये प्लान इसलिए बढ़िया है। बाइनरी वाले मैंने देखे हैं, बाइनरी वालों को मैं जानता हूँ बहुत सारे को, मेरे है नोन में कुछ। बाइनरी वालों का जैसे स्याप्पा है, स्याप्पा ही बोलते हैं ना उसको पंजाबी में। तो ये चीज है। अच्छा ओके, तो हम कहाँ पे थे, लेवल क्लियर करने हैं। ओके। तो ये सारी चीजें, अगर आपने जो चीजों बंदे को मार्केट प्लान तक क्लियर कर दिया ना, बंदा आपका, बंदा डन है भाई जहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट 8 PM की जो मीटिंग होगी, इसके बाद नेक्स्ट डे आपका फॉलोअप। आप वीडियोस वगैरह दो, वो वीडियोस वगैरह आपको उसमें मिल जाएंगी, जो हम टेम्पलेट देंगे ना आपको, उसके अंदर मिल जाएंगी भी 8 बजे की मीटिंग के बाद कौन सी वीडियो सेंड करनी है, हमारे सिद्धू सर की मीटिंग के बाद कौन सी। ये समझ लो, ये सीसी लेवल और जो मार्केट प्लान को इसी तरीके से क्लियर कर दिया ना, बंदा आपका नहीं बोलेगा भी मुझे काम नहीं करना, बंदा करेगा। वो बंदा तैयार है, बस उसको बता दो भी कितने पैसे देने हैं, वो देगा। कोई चक्कर ही नहीं है आपको। आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो ना, पहले वो जॉब जूब मैट्रिक्स वगैरह वगैरह उसको समझाया, वो खत्म करा, पहले दिन आप कंपनी को नहीं चिपट गए, पहले आपने वो चीजें खत्म करी सबसे पहले। फिर आप उसको कंपनी के बारे में बताया, कंपनी नेक्स्ट लेवल तरीके से बताई, अभी लेवल मैट्रिक जो सारी चीजें आपने नेक्स्ट लेवल तरीके से बताई, बंदा आपका डन है। बस ये चीज समझ लो, बस उसको हाइप मीटिंग की दे देना है, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। ओके। तो इसके बाद भाई आपने ये सारी चीजें समझनी है, बंदे को अगले दिन आपने अच्छे तरीके से समझाना है। और ये जो फॉलो मैंने अभी बताया ना, ये नाइट में इतना हार्ड मत करना, नाइट में तो नॉर्मल बताना, सीसी वगैरह थोड़ा बहुत बता देना, वीडियोस वगैरह जो आपको मिलेंगी वो बता देना, नाइट में इतना हार्ड मत करना। ये हार्ड करना मॉर्निंग में, ये चीजें मॉर्निंग में बताना बंदे को बढ़िया तरीके से। हाँ की समझ। ये सारी चीजें मॉर्निंग में बताने वाली हैं, क्योंकि आप अगर नाइट में अगर कंफर्टेबल हो, बंदा एक्साइटेड है, तो नाइट में चेप देना, कोई चक्कर नहीं है। पर अगर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बार घरों में हाउस वाइफ्स होती है, काम होता है, खाना वगैरह खाना होता है, तो 2-4 चीजें क्लियर करना, वीडियो पे ज्यादा फोकस करवाना, वीडियो की हाइप देना जो मिलेगी, और सीधा बंदे को। और ये अगले दिन पकड़ना, बंदे को टाइम लेना जहां पे भी, मैं कितने बजे कॉल करूं। वैसे मुझे कल सुबह मेरी मॉर्निंग में मीटिंग है, बात करने का तरीका होना चाहिए, नहीं तो आप बंदे को लगेगा सेम ही है। कल कल भी टाइम मांगा 11-12 का, आज भी मांग रहा है। कल थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि कल ना मेरी मीटिंग है। तो मुझे ये बताओ भी, कल फिर मैं 12 बजे कॉल करूं या 1 बजे कॉल करूं आपको? थोड़ा सा ना तरीके से बात करना, ये बंदे को जज ना करे बंदा आपको, पिछर जो कल की तरह फिर लग गया 11 बजे कॉल करूं या 12 बजे करूं। तो कुछ ना कुछ यूनिक कर दिया करो, ताकि बंदा इन चीजों को ना समझे भी इसको सिखा के भेजा गया, स्क्रिप्ट दी गई है, अभी भी बोलना ही बोलना है, तो ऐसा ना हो। आगे समझ। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट अपने सारी चीजें क्लियर कर देनी है अच्छे तरीके से। कार प्लान्स अगर आप क्लियर कर सकते तो करो, बाकी इतना डीपली जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें आपको बताने वाली हैं। फिर देखो, मार्केट प्लान जब आप समझा रहे होगे ना, तो उसमें एक चीज बताओ। फिर देखो यार, इस बिजनेस में जो लोग सक्सेस हो रहे हैं ना, वो वही लोग हो रहे हैं जो किसी ना किसी जॉब में भी जा सकते थे, जो किसी ना किसी सेल्फ एम्प्लॉयड वाले काम में जा सकते थे, किसी दिहाड़ी मजदूरी में जा सकते थे। जहां पे एक्चुअल में तो वो लोग ही बने हैं जो किसी जॉब को छोड़ के आए हैं, कोई दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के आया, कोई बंदा कोई छोटा मोटा काम कर रहा था वो आके तो एक चीज समझो भी यार, फर्क कहाँ पे पड़ रहा है।
एक्चुअल में फर्क कहाँ पे पड़ रहा है? अगर बंदा, वही इंसान जो 10-15 हजार नहीं कमा रहा था, वो बंदा आज 1-1 2-2 लाख छाप रहा है। वो अगर इंसान छाप रहा है तो उसका चक्कर क्या है? और अगर ऐसा है तो आप छापोगे या नहीं छापोगे? ये चीज उसको समझानी है। जिस एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, भी उस बंदे के अंदर विश्वास कैसे डालना है। देखो उसको बोलो यार, हर एक इंसान जन्म से इंटेलिजेंट होता है, पहली बात तो ये समझ लो। हर एक बंदे के पास सेम दिमाग होता है, सेम उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, सेम सारा कुछ होता है। ठीक है, सेम वजन होता है, सारा कुछ सेम ही होता है बंदे के साथ। नॉर्मल लोग जो पैदा होते हैं जैसे हमारे जैसे हैं, तो उनके अंदर सारा कुछ सेम ही होता है। कोई इंसान बहुत अच्छा बन जाता है, कोई लूजर बन जाता है। उसका फर्क पता किस चीज का पड़ता है? जो लोग उसको जिस नजरों से देखते हैं, जब वो खुद जिस नजरों से अपने आप को देखता है। किसी बंदे ने तो किसी को बोला भी भाई तू लूजर है, किसी ने तो बोला उसको अपनी ईगो पे ले लिया भी मुझे इसको करके दिखाना है। वो तो बंदा इंटेलिजेंट है, वो तो विनर बनेगा। किसी ने उस चीज को मान लिया भी मैं तो सच में लूजर हूं, पता नहीं मेरे से होगा, पता नहीं होगा। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? बंदे से क्वेश्चन आंसरिंग करो, उसको पूछो, आज तक आपने क्या महसूस करा जब किसी ने आपको लूजर बोला? आपने उसको माना? जब उसका उल्टा कुछ करा, जवाब दिया उसका कुछ? तो ऐसे लोग प्रोड्यूस होते हैं, या तो लूजर प्रोड्यूस होते हैं या विनर प्रोड्यूस होते सारे विनर ही हैं। पर बाद में वो अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, वो चीज मैटर करती है। आज आप समझ चुके हो भी जॉब में जाना और बिजनेस में जाने में क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस सिंपल ये है भी, आपके पास एक गाड़ी है बहुत अच्छी गाड़ी, मैं किसको बोल रहा हूँ? इंसान को। भी हर बॉडी सभी के पास है, अच्छी बॉडी, अच्छा दिमाग है, अच्छी सोच है, सारा कुछ बंदे के पास सेम है। आपके पास सेम है, मेरे पास सेम है। मान लो आप में से एक बंदा जॉब कर रहा है, वो बंदा 20 हजार कमा रहा है, मैं 2 लाख कमा रहा हूँ। फर्क किस चीज में है? अभी गाड़ी जो है, अभी वो 250 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकती है, पर जब वो रोड पे चलेगी वो 60 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि चालान हो जाएगा। वो एक रूल है भी 60 से ऊपर आप नहीं चला सकते। अभी एक बाइक वाला आएगा आपके बराबर में, अभी रोड पे आप लेके जा रहे हो अपनी गाड़ी को, अभी 60 से ऊपर नहीं चला सकते, चलाओगे तो चालान हो जाएगा। अभी बाइक वाला आपके पास आया ऐसे, वो भी 60 पे जा रहा है। अभी वो बंदा बोल रहा है ले, तेरे से तो मेरी बाइक ही बढ़िया है, तूने 50 लाख लगाया, देखो मैं बाइक में तेरे से आगे जा रहा हूँ। ठीक है, देखो मेरी बाइक तेरे बराबर जा रही है। तुम्हारे अंदर एबिलिटीज हैं, पर आप वहां पे खड़े हो जहां पे तुम्हें एक बाइक वाला आके भी टिक्चर करके चला जाता भी तेरे से कुछ नहीं होगा। अभी जो तुम्हें लूजर बोल रहे हैं, उन्होंने जिंदगी में क्या उखाड़ा होगा तेरे हिसाब से? कुछ भी नहीं यार। तो वो बाइक वाली है, तेरे पास एक्चुअल में गाड़ी है जो 250 की स्पीड पे भाग सकती है, पर वो बाइक वाले तुम्हें बोल रहे हैं भी तेरे से नहीं होगा, और तुम उस चीज को मान रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम उस ट्रैक पे हो जिस पे रूल फॉलो करे जाते हैं, जिसमें 60 पे चलान होगा ही होगा। अगर उसी गाड़ी को तुम आउट ऑफ रोड कर दो, ऐसी रोड पे चढ़ा दो जिसपे लिमिट ही नहीं है, भी भाई कोई चक्कर नहीं, फाड़ दे जिधर जाना है, आप गाड़ी 250 पे ही चलाओगे, मुझे पता है 200 से ऊपर ही जाएगी, 200 से नीचे नहीं चलाओगे। तो वो जो पोटेंशियल है वो तो तुम्हारे अंदर ही है। अगर तुम्हें जो लग रहा है मैं नहीं कर सकता, तो तुम आज भी बाइक वाले को देख रहे हो, भाई बाइक वाला मेरे बराबर भाग रहा है, तो पता नहीं मैं लूजर ही हूं, पता नहीं मैं सच में बाइक वाले से आगे नहीं निकल सकता। निकल सकते हो, जो तुम्हें लूजर बोल रहे हैं उनके पल्ले कुछ नहीं है। जिनको तुमने सोच सोच के अपने आप को ऐसा मान लिया, वैसा कुछ नहीं है। तुम्हारे अंदर वही इंजन है जो उस गाड़ी के अंदर है, बस तुम्हें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, वो ये है। अगर तुमने उस बंदे को ये चीज समझा दी ना, तो वो बंदा समझ जाएगा। पर उसको बोलो पहले तुम अपने आप को देखो। मैं इस बिजनेस में आया तो पहले मैंने अपने आप को देखा भी मैं लूजर नहीं हूं यार, मैं कहाँ से लूजर हूँ? मैं तो सही हूँ। जो नॉर्मल लोग एवरेज करे, अभी मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, तो पढ़ाई से यार सारे लोग अमीर नहीं बनते, मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी। हांडा सर को मैंने उस टाइम पे देखा था भाई, जो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत अच्छा कमा रहे थे। बहुत सारे लोगों की मैंने अंबानी अडानी लेके, कोई हाई डिग्री लेके नहीं बैठा, अडानी की इतनी हाई डिग्री नहीं है। तो ये चीज उसको समझ आनी चाहिए भी नहीं यार, भी मैं लूजर नहीं हूं, मुझे थोड़ा सा बनाया गया, या मुझे, मैं अपने आप को ऐसा देख रहा हूँ लोगों की वजह से। अगर मैं जहां पे आया मैं कामयाब हो गया, तो मैं साबित कर दूंगा भी मैं लूजर नहीं हूं। तो ऐसी एग्जांपल्स अगर आप उस बंदे को दोगे, तो डेफिनेटली वो बंदा आपके साथ रेडी हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। अभी नेक्स्ट चीज क्या है, अभी उस बंदे को नाइट वीडियोस जो देनी है, अभी देखो नाइट वीडियो वाला हम थोड़ा काम कैंसिल करते हैं। अभी हम करेंगे जो 4 बजे मैं मीटिंग करूंगा, उसके अंदर हम करवाएंगे स्लॉट होल्ड। आगे समझ?
4 बजे वाली मीटिंग में स्लॉट होल्ड हुआ करेंगे, पहले मैं बता देता हूँ। कल की जो अभी नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें 4 बजे स्लॉट होल्ड होगा, ये चीज आप समझ लो। बढ़िया, मैं मीटिंग रेडी करूंगा। आपकी टीम में जिसको नहीं पता इस मीटिंग में वो एंटर नहीं है, उसको बता देना भाई कल की मीटिंग में स्लॉट होल्ड होंगे। मान लो जो भी नेक्स्ट मीटिंग आएगी उसमें स्लॉट होल्ड होंगे जैसे पहले होते थे। उसका फॉलोअप सेम रहेगा, सारी चीजें सेम रहेंगी। सारी चीजें मैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल बताऊंगा, आपने भी उस मीटिंग में एंटर होना है, ताकि आपको एक्चुअल में फॉलोअप पता चले भी उस मीटिंग का फॉलोअप कैसे करना है, बंदे का स्लॉट होल्ड कैसे करवाना है। क्योंकि जहां पे आपके पास है ना बहुत अच्छा टाइम बच जाएगा। जो मेरे को सुनने को मिली थी वो क्या चीजें थी, भी सर नाइट में लोग रेडी हो जाते थे स्लॉट होल्ड करवाने के लिए, मॉर्निंग कॉल करते, मतलब उनके पास प्रॉब्लम होती, 10 बज रहे हैं 9 बज रहे हैं, बंदे के पास सोल्यूशन नहीं होता था। आज के टाइम पे सर्दियां हैं, 6 बजे अंधेरा हो जाता है, 7 बजे लोग रोटी खा के गाँव में सो जाते हैं, तो 9 बजे पेमेंट कहाँ से होगी बताओ। 9 बजे वो बंदा आपका कॉल उठा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। वो हाउस वाइफ आपका कॉल उठा रही है, यही बहुत बड़ी बात है। आप उसका फॉलो अप कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। तो वहां पे उनके पास टाइम मिल जाता है, और टाइम खाली इंसान नेगेटिव ही होगा। अगर उसको 12 घंटे मिल गए पेमेंट करने के लिए, तो बहुत सारे केसेस में जो चीज होती थी, जो माइंड होता था वो बंदे का चेंज हो जाता था कुछ लोगों का, जिसकी वजह से लोग रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे थे। जो अगर हम थोड़ा सा वीक पड़ गए तो सामने वाला बंदा हमारे साथ नहीं करता था। अभी 5 बजे मीटिंग खत्म होगी तो आपके पास 2 घंटे आराम से होंगे। 6, 7, 8, 3 घंटे हैं वैसे तो, पर आप मोटा मोटी आधा घंटा इधर उधर काट पीट के भी अगर आप देखोगे तो 2 घंटे आपके पास प्रॉपर है उस बंदे का स्लॉट होल्ड करवाने के लिए। ओके। और उसमें हम बोलेंगे क्या, मैं बताता हूँ। जो भी सुपरवाइजर है वो वहां पे अगर फॉलो अप कर रहा है अपने पर्सन का, पहली बात है मैं सुपरवाइजर्स को बोलूंगा भी अपने पर्सन का फॉलो अप करें, लीडर्स को बोलूंगा भी अपने पर्सन का फॉलो अप करें मेरी मीटिंग से पहले ही। मेरी मीटिंग से पहले वो फॉलो अप के अंदर एक चीज बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो ये बोलेंगे भी देखो यार आज जो सरवण सर है ना उनसे मैंने स्पेशली टाइम लिया है। 4 बजे की मीटिंग में भी आपने सेम बोलना है भी सरवण सर से भाई देखो मैंने स्पेशली टाइम लिया, देखो मीटिंग में हजारों लोग एंटर हैं, काफी सारे लोग आज भी एंटर होंगे, आज सिलेक्शन है तो मैं पता 8 बजे। बलकार सर की मीटिंग में भी आपने ये लाइन बोलनी है, पर मेरी वाली में जो एक्स्ट्रा बोलना है वो मैं बता देता हूँ। फिर सरवण सर से मैंने स्पेशली टाइम लिया, और उस अभी देखो कोई सुपरवाइजर है, वैसे हमारी मीटिंग में 60-70 लोग एंटर होते हैं। अगर कोई सुपरवाइजर ये बोलेगा भी उस मीटिंग में मेरी टीम एंटर थी, तो सुपरवाइजर की जो वैल्यू है वो कितनी बढ़ जाएगी। या 60-70 लोग मैम के एंटर थे या इस बंदे के एंटर थे। आपने ये नहीं बोला भी सारा मीटिंग कर रहे हैं सभी की, आपने बोलना है भी मैंने स्पेशली टाइम लिया है मेरी टीम की मीटिंग का। सारे ये बोलो, क्या दिक्कत है। ताकि आप देखो, आपने नहीं बोलनी, डायरेक्टर वाले बंदे ने नहीं बोलनी, जो जिस लीडर से आप बात करवाओगे मेरी मीटिंग से पहले, बलकार सर की मीटिंग से पहले, वो लीडर उनको बोलेगा। अगर वो एक उसके पास एक बढ़िया टीम है 20 लोगों की टीम, कम से कम 15 लोगों की टीम है, ठीक है, तब वो इस चीज को बोले। सुपरवाइजर तो बोल ही सकता है, सुपरवाइजर का कोई चक्कर नहीं। भाई मेरी टीम उसमें सारी की सारी एंटर होने वाली है, सरवन सर से बलकार सर से मैंने स्पेशली टाइम लिया। तो जहां पे आप उसको बोल सकते हो, जब तुम स्लॉट होल्ड करवाओगे ना, भाई मेरी मीटिंग में 60 लोग थे, मेरी मीटिंग के वहां पे 60 लोग एंटर थे, सिर्फ 7 लोगों को भाई मौका मिलने वाला है। मेरी टीम में तो लोग बहुत कर रहे हैं। मान लो लीडर की जब वैल्यू बढ़ेगी ना, तो उसको क्लोजिंग करने में आसानी होगी बहुत ज्यादा, वो क्लोजिंग बहुत अच्छी कर लेगा। और मेरी मीटिंग से पहले वीडियो कौन सी देनी है, 2 वीडियो देनी है, पंकज गुप्ता सर की वीडियो देनी है, वो आपको उसमें मिल जाएगी, जो पुलिस ऑफिसर थे। लिख लो पंकज गुप्ता सर, पुलिस ऑफिसर थे। और उनकी कौन सी वीडियो उसमें हम देंगे, जो यूपी में उन्होंने एक इवेंट करा था, उसमें उन्होंने सारी चीजें बताई कि मैं इस बिजनेस में आया, मैंने जॉब छोड़ी, मेरी इतनी सैलरी थी, ये था वो था। ओके। मैंने घर बनाया, उसके बाद मैंने रिजाइन दिया, वो सारी चीजें उसमें विद फोटोज वो उसमें है। मैंने वो खुद वीडियो देखी है। और एक वीडियो हम देंगे सुमित सूद सर की, उन्होंने चंडीगढ़ महाली के अंदर इवेंट करा था। और जो वीडियो जिस बंदे ने वो वीडियो स्मिथ सूद सर वाली वीडियो देख ली, जितने ने नहीं देखी वो भी खुद देख लेना। स्मिथ सूद सर वाली आपने वीडियो उस बंदे को देनी है, और वो बंदे का स्लॉट होल्ड हो गई होगा जिसने स्मिथ सूद वाली सर वाली वीडियो देखी और पंकज गुप्ता सर वाली वीडियो देखी, जो दोनों वीडियोस देखी। ओके। तो ये चीज है, हमने ये चीज ये पर्सन को देके हमने एंटर करवाना है। एक स्लॉट होल्ड के बाद दे सकते हो, पर एक वीडियो मैं आपको और रेकमेंड करूंगा। एक गौरव सर की वीडियो है जिसमें पुलिस वालों की ही टेस्टमनीज है, 30-30 सेकंड की वीडियोस है। वो आप लिख लो, वो आप कहीं भी दे सकते हो बंदे को।
अगर थोड़ा सा वीक चल रहा है तो बूट कैंप्स में दे सकते हो, अगर आपको ठीक ठाक लग रहा है स्लॉट होल्ड करवाओ, स्लॉट होल्ड के बाद दे दो, कोई बात नहीं। स्लॉट होल्ड के बाद आप आनंद गांधी सर की वीडियो दे सकते हो बंदे को, वो भी आपको उसमें मिल जाएगी, स्लॉट होल्ड के बाद जो वीडियो देंगे। तो ये सारे का सारा फॉलोअप हमारा ऐसे का ऐसा रहेगा, और आपने ऐसे ही फॉलोअप करना है जितने भी पर्सन यहाँ पे। समझ लगा सभी को फॉलोअप? क्या क्या एग्जाम्पल्स हमने सेट करनी है, क्या क्या माइंड सेट बंदे को देना है। अगर आपने जो चीज कर ली, क्लोजिंग आपकी चुटकियों में होगी। जो लग रहा है ना सर पैसे नहीं डाल रहे, सर दिक्कत आ रही है, सर ये और वो, कुछ नहीं यार, तुम्हें वैल्यू देनी पड़ेगी। बंदा घर छोड़ने के लिए भी तैयार है, बंदा अपने आप को बेचने के लिए। तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है ना भाई, अगर तुमने एक्चुअल में उसकी वैल्यू प्रेजेंट कर दी, बंदा यार कुछ भी कर सकता है, दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा आपके लिए। एक तरह समझ लो तुम, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है, और जो एक्चुअल चीज है, अगर तुम्हें समझ आए तो, और जो चीज है सच में, तुम्हें मेरी शक्ल से ही पता चल रहा होगा जब मैं बोल रहा हूँ। तो ये चीज समझो भी, तुम्हें वैल्यू नहीं देनी आ रही, बिजनेस चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस चल नहीं रहा, बिजनेस तो भाग रहे हैं। आगे समझ। तो बस यही है, ज्यादा हम लेट नहीं करेंगे। तो बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर हो तो मुझसे क्लियर कर सकता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वैसे जो मीटिंग है नहीं, पर हम ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो आप बता सकते हो। आपकी मीटिंग में स्लॉट होल्ड हो करने के बाद कृष्ण सर की मीटिंग, देखो आप कृष्ण सर की मीटिंग लगवाओ, स्लॉट होल्ड जिनके हो गए हैं कोई बात नहीं, लगवाओ, लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी तो सेम चीज ही बताएंगे, उसमें कौन सा अलग से बताएंगे। और हम तो पहले ही बोल के बैठे हैं ना भी, हमने तो सर्वन सर से स्पेशली टाइम लिया है भी, उन लोगों को वो सिलेक्ट करने वाले हैं जिनको, जो एक्चुअल में सीरियस है और वो चाहते हैं भी उनका नुकसान ना हो। और अगर आपका कोई ऐसा पर्सन है जो 4 बजे की मीटिंग नहीं लगा सकता, स्कूल में कॉलेज में है, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, कृष्ण सर की मीटिंग तो हम लगवाते ही थे, वो लगवा दो। तो प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, मैंने सोच समझ के ये चीज रखी है। अगर आपका पर्सन एंटर नहीं भी हो पा रहा मेरी मीटिंग में, आपको लग रहा है अरे यार सर की मीटिंग थी उसमें एंटर नहीं हो पाया तो मेरा लॉस हो गया, लॉस क्यों हुआ? आप कृष्ण सर की मीटिंग में एंटर करो सीधा, उसमें वो स्लॉट होल्ड करवाएगा अपना फिर। सर इन दिनों ऐसे लोग मिल रहे हैं बहुत गरीब एंड ऑल, मुझे लग रहा है मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी बोलते हुए कि है कि हम आपकी हेल्प। देखो यार, पता क्या चीज है, लोग गरीब नहीं मिलते, सबसे पहली बात ये चीज है कि अगर आपको 4 लोग मिल रहे हैं, पहली बात ऐसे तो आपको उन पे फोकस ही नहीं करना। हमें तो लोग ऐसा भी मिल रहे थे भी भाई, भी इसमें कुछ नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो हमने उन लोगों पे फोकस नहीं करा। आप नेक्स्ट पे जाओ यार। ये बिजनेस 2-4 लोगों को पकड़ के बैठने वाला बिजनेस नहीं है, पहली बात तो। अगर मैं 2-4 लोगों को पकड़ के बैठा होता तो मैं आप लोगों तक कभी पहुंच ही ना पाता, इतने अच्छे अच्छे लोग हो आप। तो मैं आप लोगों तक, मैंने उनको छोड़ा जो नहीं काम के थे, मैंने नेक्स्ट पे फोकस करा, पहली बात। तो ये चीज रूल हमेशा याद रखना। अगर तुम्हें मैनेजर बनना तो तुम ये समझ लो कि तुम्हें 50,000 लोगों तक जाना है, चाहे तुम बन 5,000 में जाओ, चाहे 2,000 में बन जाओ, चाहे 10,000 में बन जाओ, पर जाना तो मैंने 50,000 लोगों तक है, मैनेजर बनने से पहले पहले, कम से कम। ठीक है। तो ये चीज अपना अंडरस्टैंडिंग करके चलो। दूसरा भी, अगर आप बोल रहे हो हम आपकी हेल्प करेंगे, क्यों? हम कोई लंगर थोड़ी बांट रहे हैं हेल्प करने को। हम बिजनेस दे रहे हैं तो हम पूरा ऐसे देंगे, तड़ के साथ भी। भाई बंदा वही है जो सीरियस है, बंदा वही है जो एक्चुअल में गरीबी निकालना चाहता है, गरीबी को पकड़ के बैठ रहे हो। वही चीज होगी ना, जैसे कि शशि तो सर बोलते हैं भी, अगर कोई इंसान बहुत टाइम से सिगरेट पी रहा है, उसको आदत लग गई, अभी वो सिगरेट छोड़ना चाहता है, पर आज अभी के टाइम पे उसको सिगरेट नहीं छोड़ रही। तो गरीबी भी कुछ ऐसी चीज ही है। वो उसके दादा ने गरीबी पकड़ के रखी, उसके परदादा ने पकड़ के रखी, उसके पापा ने गरीबी पकड़ रखी है, इसने गरीबी पकड़ रखी है। तो जे गरीबी से निकलना चाहते हैं पर गरीबी इनको नहीं छोड़ रही है। तो गरीबी नहीं छोड़ रही है, इसका मतलब यही है, हर काम से पहले टांग अड़ाना, हर काम से पहले क्वेश्चन करने, हर काम से पहले पैसा तो नहीं लगेगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। तो गरीबी ने उनको पकड़ रखा है, वो गरीब नहीं है। तो उसको जो समझाओ भी, तुम गरीब नहीं हो, तुम निकलना चाहते हो, पर गरीबी ने तुम्हें पकड़ लिया भाई। जब उसका माइंड सेट चेंज होगा तो उसके बात करने का तरीका भी चेंज होगा। उसको पहले उसको तो बताओ ना भी, वो एक्चुअल में कैसी कंडीशन के अंदर है, उसको बीमारी क्या है, उसको बीमारी तो पता चले फिर ही आप इलाज करोगे ना। तो उसको बताओ तुम गरीब नहीं हो, तुम गरीबी से निकलना चाहते हो, तुम छोड़ना चाहते हो, पर गरीबी ने तुम्हें पकड़ रखा है, जो गरीबी के लक्षण है। जो जितने तुम्हें तुम्हारे ऊपर सिम्टम दिस रहे हैं ना, जो सारे गरीबी में, गरीबी वाले हैं। तुम्हें गरीबी का बुखार हो गया है, उसको बताओ। और कोई किसी का क्वेश्चन हो, कोई चीज पूछना चाहता हो, कोई फॉलो अप में चीज ना समझ आई हो तो मुझे बताओ।
हम जस्ट 1-2 मिनट में मीटिंग लेफ्ट करने वाले हैं, और जिन्होंने मीटिंग लेफ्ट करनी है वो कर सकते हैं, मुझे कोई इसमें गुस्सा नहीं है। और इस चीज को रिकॉर्ड करो, अपनी जो मीटिंग हुई है इसको इंस्टाग्राम पे डालो, मेंशन भी करो, और अच्छे अच्छे फॉन्ट लिखो, नेक्स्ट लेवल, ताकि जो लोग इस मीटिंग का पार्ट नहीं थे उनको इस मीटिंग की वैल्यू समझ आए। आप ग्रुप में हर एक बंदे का मैसेज आना चाहिए, ताकि उन लोगों को इस मीटिंग की वैल्यू समझ आए, आपकी टीम के अंदर जितने भी हैं। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो सॉरी फॉर दैट, आप सो सकते हो। ठीक है, मैंने तो अभी रोटी खानी है। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सर। 5 बजे वाली मीटिंग होगी, मीटिंग होगी कैंसिल। 5 बजे वाली मीटिंग कोई थी नहीं भाई, 5 बजे वाली मीटिंग कोई होती नहीं है, मीटिंग होती है 4 बजे वाली। 5 बजे वाली मीटिंग कौन सी होती है? 5 बजे वाली मीटिंग होती है क्लोजिंग वाली मीटिंग, स्लॉट होल्ड के बाद वाली मीटिंग। ठीक है, उस उसमें महीने में 13-14 तारीख या 15 तारीख जो होती है, उस टाइम पे 6 PM की मीटिंग्स बंद होती हैं, 5 बजे वाली मीटिंग चालू होती है, वो द चैंपियन क्लब की तरफ से होती है, और मंथ के लास्ट में होती है, मतलब मेंटोरशिप सेशन से 2 दिन पहले होती है, 2-3 दिन पहले, या फिर होंगी वो 26, 27, 28 तारीख को। ताकि 5 बजे वाली मीटिंग लगा के जो लोग जिनको 2CC क्लियर है, तो वो 28, 29, 30 तारीख तक अपना 2CC लेवल कर लें। तो 5 बजे वाली मीटिंग्स वो होती हैं तो द चैंपियन क्लब जिनको ऑर्गेनाइज करता है, जिनको क्रिएट करता है। ओके, तो बाकी मेरी तरफ से चैंपियन सभी को बेस्ट ऑफ लक सर। अभी जो 5 बजे नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन वाली मीटिंग नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन वाली मीटिंग में ये थे भी, कुछ लोग आपके अटेंड नहीं कर पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही थी, तो वो हमने रिकॉर्ड कर लिया मीटिंग। उसका रिकॉर्डिंग लिंक भी ग्रुप में डाला था, अगर नहीं है तो आप अपनी अपलाइन से ले लेना, नहीं मुझे मैसेज कर देना, मैं उसका रिकॉर्डिंग लिंक आपको दे दूंगा। आप वो रिकॉर्डिंग लिंक यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम जग्गी सर की वीडियो देते थे वो वीडियो दे सकते हैं तो वैसे, पर अगर उसमें कोई कमी हुई तो हम उसको और अपग्रेड कर लेंगे। ठीक है, तो 5 बजे वाली मीटिंग इसलिए कैंसिल कर दी थी क्योंकि उसमें जो लीडर्स थे उनको भी बिजी होना पड़ रहा था, कुछ पर्सन आपको रिजल्ट उतना निकाल नहीं पा रहे थे। वैसे तो आपकी एक्साइटमेंट के ऊपर है, स्टार्टिंग में हमने बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला था, फिर आपकी खुद की एक्साइटमेंट थोड़ी सी ऐसे वैसे हो गई। तो चलता तो सिस्टम वो भी सकता था, पर आपको थोड़ा सा एक्साइटेड होना पड़ेगा, आपको फुल टाइम इस बिजनेस में आना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा भी। कोई भी चीज़ को अगर हमने लॉन्च करा है तो उसको चलाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसको चलाना आपकी, आपके लिए तो कर रहा हूँ यार, मुझे क्या है। अगर मैं बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊंगा तो काम तो फिर भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। पर मैं चाहता हूँ कि मैं वो कमी ना छोड़ू जिसकी वजह से आप नाकामयाब हो जाओ। 4 बजे होगी, 4 बजे वाली होगी, वो तो हमारी मीटिंग है ना, तो जो बूट कैंप्स के बाद होती है। तो हम हमारी कमी की वजह से आपको नाकामयाब नहीं करना चाहते, तो आप अपनी कोई कमी मत छोड़ो। जितने हाउस वाइफ्स हैं भाई, फुल टाइम काम में आओ। लीड्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सीनियर से लेना, नंबर निकालना, लोगों से बातचीत करना, नोन में काम करना, ये सारी चीजें करो। और नोन न्यू लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, जितने भी न्यू लोग हैं उनके लिए हम एक चीज करने वाले हैं। न्यू लोग जितने भी हैं उनको हम स्टार्टिंग में 20-25 वीडियो सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई 20-25 वीडियो हम सेलेक्ट करेंगे, मैं अपनी तरफ से सारी चीजों को वेरीफाई करके भी। जो भी न्यू बंदे का लेवल हुआ करेगा, किसी बंदे का भी न्यू लेवल हुआ करेगा, उसको हम वो 20-25 वीडियोस दिया करेंगे। आपके न्यू पर्सन के साथ दिक्कत क्या है? उसके बाद जो ग्रुप में वीडियो आ रही है वो स्टेटस लगा देता है, जो ग्रुप में वीडियो आ रही है गुड मॉर्निंग के लगा रहा है, कभी कुछ लगा रहा है, कभी कुछ लगा रहा है। बात नहीं बन रही है, पहली बात तो ये गलत हो रहा है। उसको हम 20-25 वीडियो दिया करेंगे, उसको बोला करेंगे भाई डेली 5 या 4 वीडियोस लगा अपने स्टेटस पे इनमें से। वो डेली 3-4 वीडियो लगाया करेगा। उसके नोन वाले कितने लोग हैं? 40-50। उसका स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस देखते होंगे 40-50, उसका इंस्टाग्राम देखते होंगे 100 लोग हैं उसके पास। जितने लोगों से, जितने लोगों का भी मैसेज आएगा कि क्या काम करने लग गया, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे वैसे, उन लोगों को हम क्या करेंगे, उनको एक सर्वे हार्ट का ना फॉर्म बना के दे देंगे। उसको बोलेंगे किसी को कुछ नहीं बताना, तो उन्हें इसका सर्वे हार्ट का फॉर्म भेजना है, और बोल देना भी इसका ना जो फॉर्म है उसको फिल कर दे, तेरे को मैं बता दूंगा कॉल करके। चाहे वो व्हाट्सएप पे बंदा क्यों ना है, जिसने बोला क्या काम करने लग गया, उसको सर्वे हार्ट का फॉर्म भेजना है। उसको बोलना है इस फॉर्म को फिल कर, फिर मैं तेरे को फ्री होकर कॉल कर लूंगा, अभी मैं बिजी हूँ। अगर 100 लोगों में से उसके पास 5-7 लोगों ने भी फॉर्म भरा, वहां पे उस बंदे को हम सिखाएंगे भी कैसे कॉल करना है, कैसे बात करनी है, या फिर उसकी अपलाइन उसमें हेल्प करेगी। वो हम एक अलग मीटिंग कर लेंगे। ओके, तो उसमें वो बात कैसी होगी भी, उसमें बात करके बंदा उसको समझाएगा, अरे यार बढ़िया, जो उसमें पॉइंट टू पॉइंट मैं हर एक बात बताने वाला हूँ।
पहले वीडियो अरेंज करते हैं सारी, फिर वो इनविटेशन रेडी करेंगे, फिर वो बिलिंग रेडी करेंगे, फिर वो लेवल कैसे करवाना है उस बंदे का, वो चीज़ हम रेडी करेंगे, ये चीज़ के ऊपर काम करेंगे। और इस चीज़ के साथ काम बढ़ेगा। आपकी दिक्कत क्या भी है, आपके वही लोग सीसी डाल रहे हैं जो जिनको जिनको कुछ ना कुछ आता है। न्यू लोग उतना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, न्यू लोगों के डायरेक्ट में उतना काम नहीं होता है कई बार। तो इस तरीके से न्यू लोगों के डायरेक्ट में हर महीने मतलब पहले ही मंथ वो 4 सीसी 6 सीसी कर लिया करेंगे बहुत आसानी से। अगर उनके नीचे दो दो तीन तीन लोग न्यू आगे सेम प्रोसेस अगर वो कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस 50-60% आराम से बढ़ जाएगा। जितनी आपकी सीसी डल रही है वो डल रही है, पर 50% आपका बिजनेस और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो ऑटोमेशन पे चल पड़ा, जिसके नीचे लोग आ रहे हैं उसी के तुम वीडियोस वगैरह दे के लीड जनरेट कर रहे हो, नॉन वाली लीड जनरेट कर रहे हो, और नॉन में लोग लेवल कर रहे हैं, और न्यू बंदे के डायरेक्ट में लोग लेवल कर जाते हैं। क्योंकि अभी तक जेलसी नहीं आई होती। आप अगर 2 महीने से बिजनेस कर रहे हो तो आपके रिश्तेदारों में जेलसी आ गई होगी, आपके फ्रेंड सर्कल में जेलसी आ गई, बता ही नहीं रहा है क्या कर रहा है, ये तो अकड़ में आ गया, ऐसे होगा। न्यू बंदे के साथ जेलसी नहीं होती। न्यू बंदे के काम के बारे में लोग एक्चुअल में जानना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर उसको प्रेजेंट करने का तरीका सही है तो आपकी भाई, आपने अगर टीम में 5 लोगों का लेवल हुआ तो 5 लोग तो आप मान लो भी अगले मंथ भी होंगे ही होंगे, 5-10 लोग तो होंगे ही होंगे। बाकी जो आप साइड में सीसी कर रहे थे, 5 लोग एक्स्ट्रा ला रहे थे, मान लो भी आपका अगर 10 सीसी का बिजनेस हो रहा था ना, तो आप टारगेट मान लो भी आपका 30-35 सीसी का बिजनेस जाएगा अगले मंथ ही, अगर आपने इस चीज को इंप्लीमेंट कर लिया बढ़िया तरीके से। ठीक है, समझ आई चीज, जो चीज मैंने बताई, जो हमने चीजों को करा, और ये चीज हम करेंगे। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस मंथ में ज्यादा से ज्यादा लेवल करवा लो, ताकि हम उन न्यू लोगों के, अगर आपने 2 लेवल करवाते हो ना मंथ में, पूरी टीम मिलके या 4 लेवल करवाते हो, तो इस मंथ डबल लेवल करवा लो। 2 वाला 4 करवा ले, 4 वाला 8 करवा ले। फिर उन 8 लोगों से जो काम लूंगा ना मैं, तो वो आपको पता चलेगा भी हाँ सर ने कुछ बताया था, कोई चीज बताई थी जिससे मेरा काम बढ़ा। ओके, तो ये चीज होगी। तो बाकी चैंपियन, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बाकी आप अच्छे से करो। बाकी कुछ मैसेज आए पड़े हैं। अ, सर आपको स्टोरी सेंड कर दी इंस्टाग्राम पर, चलो मैं इंस्टाग्राम पे देखूंगा क्या था। जैसे कि पर्सन को बिठाना है बिलिंग के लिए 4 बजे, नहीं नहीं 4 बजे कोई मीटिंग नहीं होगी, बिलिंग वाली कोई मीटिंग नहीं होगी, आपने वीडियो देखकर ही बिलिंग करवानी है। 4 बजे जो मीटिंग होगी वो होगी फर्स्ट बूट कैंप के बाद बलकार सर की, सेकंड बूट कैंप के बाद मेरी मीटिंग 4 बजे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सर कॉल पर बात कर सकते हो, हाँ जी बिल्कुल आप। नहीं नंबर नहीं है, मेरा नंबर सभी के पास है यार, मैं ग्रुप का एडमिन हूँ, तो 52 वाला जो लास्ट वाला नंबर है वो मेरा ही है। अब हो कहाँ पे, मुझे पहले तो आपको देखना है, अभी आपको हो कौन। मुझे तो पता होना चाहिए मैसेज कौन कर रहा है भाई, कहाँ पे होगा। अगर कैमरा ऑफ होगा तो फिर तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर कैमरा ऑन होगा तो फिर क्या, ऐसे बंदे का क्या करना है जो कैमरा ऑन करके ऑफ करके बैठा है, जिसको जो बंदा सामने नहीं आ सकता उसका मैं क्या करूंगा। नहीं कैमरा ऑन है, अच्छी बात है, पता नहीं अभी करा, पता नहीं कब करा, मुझे नहीं पता चला। ओके जी बिल्कुल, कोई बात नहीं जी। आप बात कर लेना कॉल करके, 52 वाला लास्ट नंबर है, मैं ग्रुप में एडमिन हूँ, कल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसको भी प्रॉब्लम आती है कोई बात नहीं, आप कॉल करो यार, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। हम भी आपके जैसे ही हैं, बस मैनेजर लेवल है, इतना सा फर्क है, 22-23 साल, सॉरी 22-23 साल का आदत पड़ गई है, 24 साल के हैं। ठीक है, तो इतना कोई चक्कर नहीं होता। आप फैमिली की तरह काम करो यार, बढ़िया, बिना किसी जेलसी के, बिना, पर जान लगाओ, क्योंकि हम सभी ने आगे बढ़ना है, और हम सभी की सोच एक होनी चाहिए। हम सभी मिलके काम करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। इक्का मुंह इधर को एक इधर को, तो आगे नहीं बढ़ा जाएगा, सिंपल बात है। आपको हर एक चीज को मेरे से शेयर भी करना पड़ेगा, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझे बतानी पड़ेगी। आप किसी चीज की वजह से काम बढ़ा पा रहे हो वो भी मुझे बताना पड़ेगा, ताकि 4 लोगों को और भला हो। ठीक है, तो एक फैमिली की तरह आप किसी कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हो जिसकी वजह से आपका काम बढ़ रहा है, तो कॉल करो, बताओ, डिस्कशन करेंगे, अगर वो इम्प्लीमेंट हम कर पाए तो डेफिनेटली करेंगे। आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका भी सोल्यूशन करेंगे, बाकी लोगों को वो आ रही होगी तो वो भी मीटिंग में बताएंगे, ताकि बाकी लोग भी बढ़िया कर सकें। तो फैमिली है यार, बढ़िया काम करो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो चलो ठीक है चैंपियन, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बाकी हम नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। जो बाकी चीजें रह गई हैं वो हम जल्दी कवर करेंगे। आप आग लगाओ अच्छे तरीके से अपने सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में, ठीक है। तो हांडा सर का चला दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी करो अच्छे से, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।